गूगल है वो चीज़ों को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहा है, फेसबुक है वो चीज़ों को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो क्या फाइवर नहीं एडवांस हो रहा? क्या फाइवर को नहीं पता लग रहा चीज़ों का? हम लोग जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं, वो समझते हैं कि फाइवर तो पागल है और हम फाइवर से ज़्यादा तेज़ हैं। ठीक है, तो जब हम ये समझना शुरू कर देते हैं ना कि हम फाइवर से ज़्यादा तेज़ हैं और हम फाइवर तो हमें पता ही नहीं है फाइवर को कुछ, तब हमारा जो है ना हम चीज़ों पे वैसे ध्यान नहीं देते और हमारा डाउनफॉल जो है ना स्टार्ट हो जाता है। जबकि फाइवर को समझने के लिए हमें गूगल का भी पता होना ज़रूरी है। देखें, गूगल का हमें अभी तक कोर्स में मैंने एसईओ के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी बातें की हैं कि कैसे गूगल को पता लगता है किसी चीज़ का, वो किसी चीज़ को कैसे ऊपर लेके आता है, लोग कैसे सर्च करते हैं। तो फाइवर पे भी यही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो अप्लाई होते हैं। वो अलग बात है कि गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो हम ओवरऑल चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, बट जब हम फाइवर पे सर्च करते हैं तो हम सर्विसेज को सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइवर पे हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम सर्च करते हैं तो हम सर्विसेज को सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँ तो और फाइवर अपने पास ओपन कर लूँ। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पे ये एक सर्च बार है, ये उसी तरह से है जैसे ये गूगल की सर्च बार होती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली सर्च बार वही है जैसे ये है। अब हमें क्या पता कि इसका एल्गोरिथम भी किसी न किसी तरह वैसे ही वर्क करता हो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मैंने आपको कहा ऐसा ही समझें कि कोई इंसान है, समझें ऐसा, बट एक्चुअल में वो क्या है, वो कोई एल्गोरिथम है। और एल्गोरिथम जिस तरह से वर्क करते हैं उनकी एक्यूरेसी इंसानों से ज़्यादा होती है, क्योंकि एल्गोरिथम के पास कोई सिफारिश तो चलेगी नहीं, इंसान के पास तो सिफारिश चल जाती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। अब आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे सिफारिश करके कहता हूँ कि मेरी नौकरी लगवा दो, आप मेरी जॉब लगवा देते हो, बट एल्गोरिथम पे चलती है क्या चीज़ कि आपके पास उस एल्गोरिथम ने फैक्टर्स पे जजिंग करनी है, उसके पास हज़ारों फैक्टर्स हैं। अब ये वो फैक्टर होते हैं जो कि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लोज नहीं करती। जैसे गूगल ने ये बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया हुआ कि वो किन किन बेसिस पे किसी भी वेबसाइट को रैंक करती है या किसी भी वेबसाइट को अच्छा समझती है। हाँ, कुछ उसने बेसिक बेसिक बताए हुए हैं कि कंटेंट यूनिक होना चाहिए, स्पीड तेज होनी चाहिए, चीज़ें अच्छे से रिप्रेजेंट की होनी चाहिए, बट उसके अलावा भी गूगल कहता है कि हमारे पास और भी बड़े तरीके हैं चीज़ों को जज करने। ठीक है, तो फाइवर पे भी चीज़ें कुछ ना कुछ तो वो बता देता है कि क्लाइंट को अच्छे से रखो, चीज़ें ऐसे रखो, बट उसके अलावा भी ऐसी बातें हैं जो हमें खुद से जज करनी चाहिए कि अगर मैं फाइवर की जगह पे होता या मैं एक एल्गोरिथम क्रिएट करता तो मैं इन इन चीज़ों का ख्याल रखता। तो अब फाइवर है ना, तो फाइवर भी इन इन चीज़ों का ख्याल रखता होगा जो कि लॉजिकली बातें हमारी जहन में समझ आने वाली होती हैं। ठीक है, यानी कि हमें पता होता है कि अगर ऐसा होगा तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, एक नेचुरल रिएक्शन है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, आईटी की जो चीज़ें हैं ये हमारे पास इसी तरह से होती हैं। इसमें सारी हमारी रियल टाइम सिनेरियोज जो है ना वो मौजूद होते हैं। ठीक है, आईटी की चीज़ों में देख लें, रियल टाइम सिनेरियोज की बेस पे जजमेंट की जाती है और कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं। तो अगर एक चीज़ आपको नापसंद लग रही है अपने लिए, तो फाइवर को कैसे वो चीज़ पसंद हो सकती है? सबसे पहले तो चीज़ों में ये सोचना है ना कि अगर मैं होता तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, बट फाइवर है तो फाइवर को ये चीज़ कैसे पसंद हो सकती है? पहली चीज़ तो हमें ये हम अपने दिमाग में रखनी है कि फाइवर भी सोचने और समझने का मालिक है, होता वो एल्गोरिथम ही है, बट अगर आप उसे ये समझोगे ना तो फिर आप गलतियां बहुत कम करोगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके कोई भी सर्च कर लेता हूँ। अब ये क्या है, हमारी वर्डप्रेस की कैटेगरी का सबसे बड़ा कीवर्ड। अब इन चीज़ों को कहते हैं कीवर्ड्स। जो भी आप किसी चीज़ पे सर्च करते हो उसे हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है,
कीवर्ड की बेस के ऊपर हमारे पास रिजल्ट आते हैं। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, हम कीवर्ड डालते हैं, यहाँ पे हम कीवर्ड डालेंगे, उसे सर्च करेंगे तो हमारे पास आंसर आने लग जाएंगे। अब ये जो कीवर्ड मैंने लिखा है, ये लफ्ज कीवर्ड भी इटसेल्फ क्या है, एक कीवर्ड है। अब आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे लिखी जाने वाली चीज को हम कहते हैं जी कीवर्ड्स। चाहे वो आप कह देते हो बेस्ट एचपी लैपटॉप, चीप लैपटॉप, तो जहाँ पे भी बेस्ट एचपी लैपटॉप आएगा ना, वो रिजल्ट मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए बेस्ट एचपी लैपटॉप इसके सेंटर में है, बेस्ट एचपी लैपटॉप इसके स्टार्टिंग में है, बेस्ट एचपी लैपटॉप, मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे। अब फाइवर या गूगल की बात करें तो गूगल ने इस वेबसाइट को आखिर क्यों ऊपर शो करवाया? क्या ये गूगल की पसंदीदा थी या गूगल ने इससे पैसे लिए हुए थे? गूगल ने इससे पैसे तो नहीं लिए हुए, बट फिर इसे क्यों टॉप पे शो करवाया? क्योंकि गूगल के कुछ फैक्टर्स हैं, जो भी वेबसाइट उन फैक्टर्स पे पूरा उतरी, गूगल ने उसे ऊपर शो करवा दिया, सिंपल। इसी तरह फाइवर पे जब सर्च किया तो फाइवर ने इन गिग्स को कैसे शो करवाया? फाइवर ने भी इनके कुछ फैक्टर्स चेक किए, जो जो गिग्स उन फैक्टर्स पे पूरा उतरती थी उसने उन्हें ऊपर ऊपर शो करवा दी। मेरे जहन में एक सवाल आ सकता है ना कि ये गिग पहले नंबर पे है और ये यहाँ पे लास्ट पे कैसे आ गई? कुछ फैक्टर्स थे। अब एक अच्छी गिग को क्रिएट करने के लिए, अब हमने भी अपनी दुकान खोलनी है, अच्छी गिग को क्रिएट करने के लिए हमें भी मैक्सिमम जो इसके फैक्टर्स होते हैं ना, उसको कवर अप करना है। कुछ फैक्टर्स होंगे जो गिग क्रिएट करते टाइम हमारे पास इंप्लीमेंट हो जाएंगे, कुछ होंगे जो गिग क्रिएट करने के बाद रहेंगे, और कुछ होंगे जो थ्रू आउट चलते रहेंगे। अब इन पे वो सारे अप्लाई हैं क्योंकि इनका गिग भी बना हुआ है, इनका गिग काफ़ी टाइम से बना हुआ है, इनके पास क्लाइंट भी आए हैं, सारा कुछ इनके, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या होता है, उसका कंक्लूजन निकलता है और उसकी बेस पे किसी भी चीज़ की रैंकिंग जो है ना वो होती है। ठीक है, बट एक चीज़ आपको मैं बता दूं, फाइवर जो है ना वो चीज़ों में इंसाफ भी करता है। फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो चीज़ों को इंसाफ भी करता है। वो सिर्फ पुराने लोगों को मौका नहीं देता, वो नए लोगों को भी मौका देता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि फाइवर वाहिद वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एंट्री लेवल बहुत आसान है अभी तक। एंट्री लेवल आसान होने से क्या मुराद है कि कोई भी न्यू इंसान बड़ा आसानी से इसके अंदर जो है ना वो जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो हमें कुछ बात समझ में आई कि ये जो ऊपर हम चीज़ लिखते हैं ये होती है कीवर्ड। ठीक है, अब सपोज मैं एक ये वाली जो है मैं ये ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये एक पेज आ गया। अब फाइवर के लिए हमें पता है कि कोई टाइटल भी क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम पैकेजेस बना सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम गिग की तस्वीर लगाते हैं या वीडियो लगाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ये गिग क्रिएशन के टाइम हमारे पास सामने शो होती हैं, ये भी हमने डालनी होती हैं। ठीक है, और और क्या चीज़ है जी, हमारे पास ये गिग के पैकेजेस आ गए, FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये भी हमने ऐड करने होते हैं, और हमारे पास होते हैं टैग, ये भी हमने ऐड करने हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, एक अच्छा गिग क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाएं, क्योंकि फाइवर के नज़दीक इनके लिए भी कुछ फैक्टर होंगे ना, कि आखिर ऐसी कौन सी इमेज है जो अच्छी होगी। अब अगर आपकी इमेज रीडेबल नहीं है, ठीक है, फाइवर ने कुछ नंबरिंग दी होगी, हो सकता है। कैसे नंबरिंग दी होगी? वो कहेगा जिसकी इमेज अच्छी है उसके 10 नंबर, जिसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है उसके 10 नंबर, जिसका टाइटल अच्छा है उसके 10 नंबर, जिसके पैकेजेस क्लियर हैं उसके 10 नंबर, जिसने FAQs डाले हुए हैं उसके 5 नंबर। अब इसी तरह जिसका सम ज्यादा बनता होगा फाइवर उसे ऊपर ले आता होगा। ठीक है, अगर तो वो कोई इंसान है तो वो ऐसे सबको नंबरिंग दे सकता है। मैंने आपको बताया कुछ हैं गिग क्रिएट करने से पहले की बातें, कुछ हैं बाद की। अब ये जो रिव्यूज मिले हुए हैं,
मतलब कि इसने इतने लोगों के साथ काम किया हुआ। अब अगर उसने काम अच्छा किया तो फाइवर को तो वो बंदा पसंद होता है जो अच्छा काम करता है, ठीक है, फाइवर को तो वो बंदा पसंद होता है। तो हमारे पास ये फैक्टर्स की तो हम कवर अप अभी नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास तो 230 ऑर्डर नहीं आए, हमने तो अभी काम स्टार्ट करना है। बट जो पहले की चीज़ें हैं जैसे कि FAQs, ये तो हमने स्टार्टिंग में बना लेनी होती है ना। उसके साथ साथ पैकेजेस, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन जो है ये गिग की डिस्क्रिप्शन है, और गिग हमारी ये एक दुकान होती है, इस बात का तो हमें पहले ही अंदाजा है कि गिग क्या होता है, एक दुकान। पिक्चर, टाइटल, सारा कुछ, ठीक है। बाद वाले फैक्टर्स तो हम कवर अप नहीं कर पा रहे, बट पहले के जो फैक्टर्स हैं उनमें हमने क्या करना है कि हम बेस्ट कोशिश करके और बेस्ट चीज़ को क्रिएट करके पब्लिश करें, ठीक है। क्या पता लगा कि हमने इन सब के बेस्ट ऑप्शंस देखने हैं कि सबसे अच्छा ये हम इसके पॉसिबल अच्छे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं टाइटल को क्रिएट करने के, इसको क्रिएट करने के, इमेज को क्रिएट करने के, डिस्क्रिप्शन को लिखने के, और वो क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी है इन सब चीज़ों की क्रिएशन में, ठीक है, ताकि हमारी जो चीज़ है वो ऑप्टिमाइज्ड हो, अच्छी हो, और उसकी बेस पे हमारे पास चीज़ें शो हो, ठीक है। बाद वाले ऑप्शन तो हम जैसे जैसे काम करते रहेंगे तब फैक्टर्स कवर अप करेंगे, बट जो स्टार्टिंग वाले हैं वो तो पहले कवर अप करना ज़रूरी है ना। अच्छा, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ लिखी होती हैं सर्विसेज। इस नंबर से मुराद ये होता है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी सर्विसेज मौजूद है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ भी ये कीवर्ड आ रहा होगा, स्टार्टिंग में तो बड़े रेलिवेंट रिजल्ट आएंगे, आगे जाके थोड़े से उसके रेलिवेंसी कम होती जाएगी। यानी कि शुरू में तो वो रिजल्ट आएंगे जहाँ पे एग्जैक्टली ये कीवर्ड मौजूद है, ठीक है, और आगे जा जाके हमारे पास चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती जाएंगी। अब ये जो कीवर्ड होता है ना, ये किसी भी गिग के अंदर पाया जाएगा तभी वो हमारे पास रिजल्ट नजर आएंगे। कैसे? अब ये देखें, अगर मैं लिख लेता हूँ लोगो डिजाइन, क्या मेरे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट शो होंगी यहाँ पे, उनकी सर्विसेज शो होंगी? नो सर। नहीं होंगी। तो कोई मुझे रीजन बता सकता है कि क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो लोग ये कीवर्ड थोड़ी यूज करेंगे वर्डप्रेस का जो लोग लोगो डिजाइन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कि जो लोग लोगो डिजाइन कर रहे हैं वो वर्डप्रेस का कीवर्ड थोड़ी यूज करेंगे अपने टाइटल के अंदर या अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर या अपने टैग्स के अंदर। तो इसकी बेस पे ही वो फैसला करता है कि उसे क्या सर्विसेज दिखानी है। अब ये उसे कैसे पता लगता है? अगर तो हम कहें कि क्या तो वो चीज़ों को एक एक करके सर्च करता है, जो उसे चीज़ें मिलती हैं वो दिखाता है, नहीं। उसने ये चीज़ें, क्योंकि वो एक एल्गोरिथम है तो एल्गोरिथम फास्टली मूव करता है, फास्टली वर्क करता है, और उसे जो भी चीज़ें इसके रेलिवेंट मिलती हैं लोगो डिज़ाइन के, वो हमें दिखाने लग जाता है। पर अगर हमारे पास हम काम तो वेबसाइट डेवलपमेंट में करना चाहते हैं, बट हम कहीं मेंशन ही नहीं करते कि हम वेबसाइट डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, तो कोई भी क्लाइंट मुझे सर्च करके मेरी गिग तक नहीं रसाई हासिल कर सकता। तो सबसे पहले तो हमें ये और करना पड़ेगा कि कीवर्ड हमने कैसे सिलेक्ट करना है अपने लिए, ठीक है। अब इसी तरह से है कि आपकी दुकान है ज्वेलरी की, और आप अपनी दुकान का जो टाइटल है ना उसमें कहीं मेंशन ही नहीं करते कि आप ज्वेलर्स हो, तो क्या है कि आपकी दुकान पे बहुत कम चांसेस हैं कि कोई बंदा आ जाए, ठीक है। आपकी ज्वेलर्स की शॉप है, आप ऊपर लिख देते हो आबिद शॉप, बस। अब ये नहीं बताया शॉप कैसे है, भी आपकी बंद शॉप है, किसी को पता भी नहीं लग रहा। कोई कैसे आपकी शॉप पे आ सकता है जब तक आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ठीक है। तो हमें एक अच्छा कीवर्ड अपने लिए सिलेक्ट करना होता है जो कि क्लाइंट सर्च करे। अच्छा, अब कीवर्ड की बात होगी, बट कीवर्ड भी ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि लोग सर्च करते हो,
वही बात है कि दुकान उस जगह खोलनी है जहाँ पे लोग आते हों, सहरा में जाके दुकान नहीं खोलेंगे। ठीक है, अब मैं खोल लेता हूँ WP वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आके ना बड़े वेग वेग से रिजल्ट हो जाएंगे, जो कि फाइवर अपने एल्गोरिथम की जजमेंट के हिसाब से शो करवा रहा होगा मिक्स्ड है। देखिए एलिमेंट और वाला रिजल्ट भी यहाँ पे आ गया, स्पीड अप वाला भी आ गया, रिस्टोर वाला भी आ गया, ई कॉमर्स वाला भी आ गया, रियल एस्टेट वाला भी आ गया वर्ड पर। यानी कि उसने आपको जनरल सी चीजें दिखा दी। बट ये वाला जो कीवर्ड है, यहाँ पे आके कोई ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा, ये तो मेरा अपना सेल्फ मेक्ड है कि मैंने अभी सोच कैसे बना दी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर जब सर्च नहीं हो रहा तो ये लोग कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक कीवर्ड की जगह दो दो तीन तीन कीवर्ड्स पे रैंक हुए होते हैं। कैसे? अब जैसे आप कहते हो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि बेस्ट शूज का स्टोर कौन सा है, आप कहते हो आउटफिटर्स। मैं पूछता हूँ कि बेस्ट शर्ट का स्टोर कौन सा, आप कहते हो आउटफिटर्स। अब वो उनकी अगर क्वालिटी शूज में भी अच्छी है और क्लोथिंग में भी अच्छी है तो वो दोनों तरफ से रैंक हो सकते हैं। इसी तरह अगर इन्होंने भी ये कीवर्ड्स वगैरह कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए होंगे तो एक जो गिग है वो मल्टीपल कीवर्ड्स पे भी रैंक करवा सकती है। कैसे? एक कीवर्ड है वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, ये देखें ये वर्डप्रेस वेबसाइट पे भी आ रहा है, ये फाइवर वर्डप्रेस बॉस वाला। अच्छा, और मैं देख लेता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन पे भी आ रहा है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और चेंजिंग करता हूँ, सिर्फ वर्डप्रेस लिखते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। ये देखें, ये तो उस पे भी आ रहा था और इस पे भी आ रहा है, इसी की अभी हमने गिग ओपन की थी सिर्फ वर्डप्रेस लिखने पे भी। मतलब कि ये दो तीन कीवर्ड्स पे भी कोई गिग जो है वो फाइवर उसे शो करवा सकता है। वो वर्डप्रेस बॉस वाला तो नहीं आया, बट ये वाला जो था ये आ गया। तो सबसे पहले हमें ये कीवर्ड अपने लिए चूज करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारा क्लाइंट ऐसा क्या सर्च करे जिस पे हम नज़र आए। ठीक है, आखिर हमारा क्लाइंट ऐसा क्या सर्च करे जिस पे हम नज़र आ जाए। तो कीवर्ड शो करना जो है ना बड़ा ज़रूरी है, चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब कीवर्ड जो चूज हमने करना है, अब हमें कैसे पता लगेगा? एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सर हमने तो अभी नए हैं तो हमें कैसे ये पता लगेगा कि लोग क्या सर्च करते हैं? ये क्वेश्चन आया किसी के जहन में कि हमें कैसे पता लगेगा कि लोग क्या सर्च करते हैं? जी जी सर। यस सर। ये सर क्या पर लोग पता नहीं क्या सर्च करेंगे, ये भी है। ठीक है, हो सकता है लोग पता नहीं क्या सर्च कर रहे हैं। उसका आंसर हमें मिलता है ये सजेस्टेड में। यहाँ पे ये जो लफ्ज लिखे होते हैं ना, वो फाइवर सजेस्ट कर रहा है। फाइवर को तो पता है ना कि लोग क्या सर्च करते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता, हम तो एक विजिटर हैं, बट फाइवर तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे तो पता है लोग क्या सर्चिंग कर रहे हैं। तो वो हम यहाँ सजेस्टेड से आइडिया लगा सकते हैं जी वर्डप्रेस पे लोग क्या एक्चुअल में सर्च करना चाह रहे हैं, या लोग क्या सर्च कर रहे हैं, वर्डप्रेस थीम कर रहे हैं, वर्डप्रेस डिजाइन, ये वो इस तरह से। इसी तरह अगर मैं लिख लेता हूँ अपना ये, तो अब देखिएगा मेरे पास और भी सजेशंस आएंगी साथ साथ। ठीक है, अब मुझे तो पता है कि ये जो एलिमेंट और है ये लोग सर्च करते हैं। अब देखें, लोग सर्च करते हैं एलिमेंट और प्रो, एलिमेंट और वेबसाइट, वर्डप्रेस एलिमेंट और लैंडिंग पेज, एलिमेंट और एक्सपर्ट, ये लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब कि ये कीवर्ड हुए ना फिर। अगर लोग सर्च कर रहे हैं तो हमने कहा जो यहाँ पे चीज आती है वो कीवर्ड होता है।
प्लस हमने यहाँ से आइडिया लगाना होता है, दूसरा हमने आइडिया लगाना होता है लोगों के टाइटल्स को रीड करके। ठीक है, एलिमेंट और प्रो इसने भी यूज किया हुआ है, इसने भी यूज किया हुआ है, इसने एलिमेंट और से आगे शायद प्रो भी लिखा हो, इसने भी, इसने भी। ये देखें एलिमेंट और लैंडिंग पेज, तो एलिमेंट और लैंडिंग पेज भी तो एक था ना हमारे पास कीवर्ड, और इसने यूज किया हुआ है। एलिमेंट और वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, तो एलिमेंट और वेबसाइट भी तो एक कीवर्ड था। तो ये इन लोगों ने कैसे यूज किए हैं, इन्हें पता था तभी इन लोगों ने ये चीजें इस्तेमाल की। ये देखें वर्डप्रेस वेबसाइट इन एलिमेंट और प्रो। तो हमें सबसे पहले तो एक कीवर्ड का अंदाजा होना चाहिए कि कीवर्ड, और दूसरी बात है कीवर्ड के ऊपर हमने सर्विसेज भी देखनी होती हैं। अब आपका लाख लोगों से compete करना ज्यादा आसान है या 10,000 लोगों से compete करना? 10,000। 10,000 लोगों से compete करना ज्यादा आसान होगा कंपेरेटिवली कि हम लाख लोगों से जो है वो लड़ने लग जाए। तो सबसे पहली चीज जो ये माइंड में रखनी है कि स्टार्टिंग के अंदर हमने माइक्रो निशेस को चूज करना है। अब देखें एलिमेंट और है और दूसरा है जी वर्डप्रेस। इस पे कितनी है 96,000 और उस पे कितनी थी 7,500। अब यहाँ पे अगर मैं इस पे गिग बनाऊंगा तो मेरे चांसेस हैं कि मैं काफी ज्यादा दूर मेरी गिग जो है ना आए, हो सकता है 10th पेज पे आए या इससे भी आगे, बट उस पे चांसेस हैं कि मेरी गिग आगे आए, और मेरी गिग आगे आने से फायदा ये होगा कि कस्टमर की नज़र के सामने मैं ज़्यादा जल्दी आ जाऊंगा, क्लाइंट की नज़र के सामने मैं ज़्यादा जल्दी आ जाऊंगा। याद रहे बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन तो हमारे पास मौजूद होता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है कि क्लाइंट परस्पेक्टिव से देखें। फाइवर पे जो ऑर्डर मिलता है ना, ठीक है, वो दो तरीकों से मिल सकता है। मैं पहले ये चीज़ आपको एक दफ़ा क्लियर कर दूं। फाइवर पे जो ऑर्डर होता है ना, वो मिलता है दो तरीकों से। पहला मिल लेता है कि बायर अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करता है। बायर आपका क्लाइंट होगा ना, खरीदने वाला, हम तो बेचने वाले, हम सेलर होते हैं। बायर अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करता है, यानी कि अपनी जॉब पोस्ट करता है। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, यानी कि हम उस जॉब के लिए, उस टास्क के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं कि बायर रिक्वेस्ट पोस्ट करता है। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा होता है हमारे पास कि बायर रिक्वेस्ट नहीं पोस्ट करता, बायर सर्च करता है। यहाँ से सर्च किया उसने, उसे दुकानें नजर आई, दुकान पे आके वो ऑर्डर कर देता है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट नहीं डालता। पहला तरीका होता है हम बायर के पास जाते हैं, दूसरा तरीका है बायर हमारे पास आता है। सर्च करता है सर्विस को। सर हम बायर के पास, सर क्या वो बायर ने ऊपर लगाई होगी कोई रिक्वेस्ट वगैरह कि मुझे ये काम के लिए चाहिए बंदा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पहला तरीका में बायर ऐसे रिक्वेस्ट डालेगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और हम उसे लिखेंगे, हम उसे प्रपोजल लिखेंगे कि जी मैं कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है कि बायर सर्च करेगा सर्विस की और प्लेस कर देगा ऑर्डर डायरेक्टली। दो तरीके हैं।
ठीक है, ज्यादा हमें कौन सा यूज होता है? देखें ज़्यादा जो है ना, अब ये डिपेंड करता है। अगर तो हमारी गिग रैंक्ड होगी, अच्छी अच्छी आगे आगे आ रही होगी, तो हमें ये वाला ऑप्शन हमारे लिए चलने लग जाएगा। बट अगर हमारी गिग अभी दूर है, उसे आने में टाइम लगेगा, तो ये वाला हमारे लिए तरीका चलेगा। होते दोनों इस्तेमाल है। ठीक है, ये तो हमारी गिग की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि कैसे। अगर आपकी गिग पहले ही यहाँ पे आ जाती है, जैसे एम एसन है, ये गिग इधर है, इसे ऑर्डर पढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो क्या इसके पास इतना टाइम होगा कि ये रिक्वेस्ट भी भेजे क्लाइंट्स को? नहीं। पर अगर एक इंसान की गिग पीछे है, हाँ अगर भेजना चाहे तो ये भेज भी सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट एक आदमी की गिग पीछे है, उसके लिए फिर ये वाला ऑप्शन मैंडेटरी होगा, क्योंकि उसके लिए डायरेक्ट क्लाइंट जो है वो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उसकी गिग अभी पीछे है। और हमारे लिए स्टार्टिंग में यही तरीका है, समझे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास, इसके लिए हम अपनी गिग अच्छी बनाएं ताकि गिग आगे आने के चांसेस ज़्यादा हों, गिग रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हों। बट हमारे लिए जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि हम खुद अप्लाई करेंगे कि जी हमसे काम करवा लो। ठीक है, क्योंकि एक नए आने वाले बंदे के जो सारे फैक्टर्स हैं वो तो कंप्लीट नहीं है ना, एक पुराने के तो सारे फैक्टर्स कंप्लीट हैं, तो उसकी गिग ज़्यादा आगे आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं ये वाले जिसकी हमने बात कर दी, कि एक बायर रिक्वेस्ट होती है और एक बायर सर्च करेगा सर्विस और ऑर्डर प्लेस कर देगा। सर्च करके वो आपसे कम्युनिकेशन भी कर सकता है। मैं आपको जो बात बता रहा था ना कि फाइवर इंसाफ करता है, ये देखें, फाइवर आपको ऊपर लेके आता है। अब देखें, लेवल 2 वाला पुराना होता है, लेवल 1 वाला नया होता है। लेवल 1 वाले की जो गिग है वो फाइवर आगे लेके आया है और लेवल 2 वाले की पीछे है। इवन मैं सेकंड पेज पे चला जाऊंगा तो मुझे लेवल 2 वालों की गिग्स नजर आएंगी। देखिए, टॉप रेटेड नीचे है और नो लेवल वाला ऊपर है। देखिए, लेवल 2 टॉप रेटेड, टॉप रेटेड वाले की गिग है दूसरे पेज पे। ठीक है, और नो लेवल वाले की, जिसका कोई भी नहीं है, जो हमारी तरह नया है, अभी 7-8 ऑर्डर ही किए हैं उसने, ये वाला, इसकी गिग किधर है? फर्स्ट। फाइवर ये नहीं समझना कि फाइवर सिर्फ उन्हें काम देगा जो कि फाइवर पे पुराने हैं। देखिए, ये तो नवंबर 2020 में आया ना, तो इसे फाइवर ने बूस्ट किया, आगे लेके आया। देखिए, 4 ऑर्डर उसे मिल गए हैं नवंबर में आके, तो हम जनवरी में या फरवरी में आके हमें नहीं मिल सकते? तो सबसे पहले यहाँ से ये बात भी आपको पता लगी है कि हम, अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि हमें तो आते आते बड़ा टाइम लग गया है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, कि हमें तो आते आते इतना टाइम हो गया, अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम क्या काम करेंगे? तो इन लोगों से देखें जो कि आके भी काम कर गए ना, नवंबर में गिग बना के काम कर गए। और ऐसी एक एग्जांपल तो नहीं होंगी, अगर मैं आपको दिखाने लगूं तो बेतहाशा एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमें मिल जाती हैं रास्ते में चलते चलते। देखिए, ये लेवल 1 वाले आए हुए हैं, लेवल 1 वाले, ये राइजिंग टैलेंट जो होता है ना, ये फाइवर का हैंड पिक्ड होता है। आप खुद से नहीं कह सकते कि फाइवर आपको देगा, बट फाइवर खुद से ही दे देता है। बट ये देखें, ये 0 वाले हैं हमारे जैसे, इसे तो एक ऑर्डर मिला हुआ है। अब एक ऑर्डर वाला भी 96,000 में पहले पेज पे आ रहा है, मतलब कि फाइवर जो है वो इंसाफ भी करता है। ये नहीं सोचना कि फाइवर तो हमारे साथ दुश्मनी है कोई, वो तो हमें कभी आगे ला ही नहीं सकता। आगे ला जरूर सकता है हमें, बट हमें सिर्फ इन इन चीज़ों की जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये कुछ चीज़ें थी जो हमें बड़ा क्लियर कट होना जो है ना बड़ा ज़रूरी था, कि हमें डिसहार्ट नहीं होना कि फाइवर तो भाई पुराने लोगों को काम देता है और फाइवर तो इतने अरसे से चल रहा है, तो हमें तो कोई देगा ही नहीं काम। फाइवर हमें बिल्कुल काम देगा। ठीक है, बस ये है कि मेहनत, और किसी को जल्दी दे देता है, किसी को लेट दे देता है, बट जो मेहनत करते रहते हैं उन्हें ऐसा नहीं होता कि कभी भी ना मिले।
तो मेहनत आप लोगों ने बहुत करनी है। और ये जो बायर रिक्वेस्ट का हमारे पास ऑप्शन है, ये हमें दिन की 10 मिलेंगी कि हम 10 लोगों को कह सकेंगे हमें काम दो, डेली 10। और आप लोगों में से आप कहोगे कि सर हम, कुछ लोग होंगे जो डेली की 10 की 10 ख़त्म करके आओगे, वरना किसी की एक होगी, किसी की दो होगी, बट उनका गिला पूरा होगा कि सर काम नहीं मिला हमें। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और बाद में आप खुद ही इस चीज़ को मैं आपसे पूछूंगा और आप एडमिट करोगे कि सर वाकई आपने ठीक कहा था कि हाँ हम सारी रिक्वेस्ट नहीं भेज पाते, और कुछ भेजने वाले होंगे वो सारी भेज देंगे। तो ये देखना अभी आप ही लोगों में से ये टाइम भी आने वाला है जल्दी। ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि हमने कीवर्ड ऐसा चूज करना है जहाँ पे थोड़ा सा कम रश हो। हाँ, हम इस कीवर्ड पे भी जा सकते हैं, गिग क्रिएट करवा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, पर हमें फिर ये है कि चांसेस कम होंगे कि हम आगे आए। वहां पे चांसेस ज्यादा होंगे कि हम ज्यादा जल्दी आगे आ जाए। यहाँ पे चांसेस क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो हमें ये समझ आई कि हमने कुछ कीवर्ड ऐसा रखना है जिसपे ज्यादा गिग इतनी ना हो। अच्छा, सिंपल एलिमेंट और सर्च किया था तो कितनी थी, 7। एलिमेंट और प्रो सर्च किया तो कितनी है, 5000। एलिमेंट और लैंडिंग पेज पे चले जाएं भला, यहाँ पे कितनी है, 16। ठीक है। उसके साथ साथ हम लिख लेते हैं जी एलिमेंट और वेबसाइट, फिर 5। ठीक है। अब मुझे यहाँ से कुछ कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर गिग क्रिएट करना चाहता हूँ, देखें कुछ मेरे होंगे कीवर्ड्स, क्योंकि मेरा एक कीवर्ड ही हमेशा नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया कि लोग डिफरेंट कीवर्ड्स पे भी आते हैं। मैं एक कीवर्ड के साथ अपने हेल्पिंग कीवर्ड भी चूज करूंगा। कुछ मेरे मेन कीवर्ड्स होंगे, कुछ मेरे हेल्पिंग कीवर्ड्स होंगे। ठीक है। अगर मैं एलिमेंट और प्रो पे बना रहा हूँ, तो मैं एलिमेंट और लैंडिंग पेज भी तो कह सकता हूँ कहीं ना कहीं अपने डिस्क्रिप्शन में, यहाँ वहाँ। ठीक है, कह सकता हूँ। अच्छा, खैर मैं इस बात की तरफ अभी 1 मिनट में आता हूँ कि कीवर्ड कैसे कैसे चूज करने। उससे पहले देखें, अभी ये 5000 है, मैं कंपटीशन कम करना चाहता हूँ, तो मैं ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करता हूँ। देखिएगा कंपटीशन कितना हो जाता है, कहाँ पे 5000 और कहाँ पे 600। मतलब कि अगर मैं ऑनलाइन रहूं, तो मैंने 5000 लोगों का कंपटीशन कम करके कितना कर दिया, 600 कर दिया कि नहीं कर दिया। अब मेरी गिग भी यहाँ पे कहीं आने लग जाएगी ऑनलाइन वालों में। जी आएगी कि नहीं आएगी, 600 में आना ज्यादा आसान है या 5000 में, 600। 600 वाले में सर। 600 में। ठीक है। तो अगर मैं ऑनलाइन रहता हूं तो एक मैंने देखे कंपटीशन और नैरो डाउन कर दिया, अगर मैं ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहता हूँ। बट फिर वही बात करूं कि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो नहीं रहोगे, हालांकि पता है कि ऐसा करने से कंपटीशन कितना हो गया, और कम हो गया। ठीक है। अगर मैं लोकल सेलर की बात करूं, तो 141 पे बात आ जाती है, यानी कि पाकिस्तान से 141 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी है ये सारे। ठीक है। देखें, सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर, एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर, मैक्सिमम एक वाले देखे कितने आए हुए हैं। ठीक है। तो मुझे क्या पता लगा, यहाँ पे और कम हो जाता है कंपटीशन। बट लोकल सेलर तो हमारे होंगे ना, ये पाकिस्तान वाले। अगर कोई यूके वाला करेगा तो उसमें तो हम नहीं आएंगे, बट ऑनलाइन वाले में हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ है जिसमें हम कम करें, अगर किसी को जल्दी चाहिए। देखिए, जल्दी काम तो सब किसी, हर किसी को पसंद होता है। अगर आप यहाँ से कर लो कि एक्सप्रेस 24 या अप टू 3 डेज, मैं अप्लाई करता हूँ।
थोड़ी सी सर्विसेज कम हुई हैं। बट अगर मैं इसे एक और छोटा करूं डिलीवरी टाइम पे, जी मेरा सिस्टम भी 2-3 दिन से ऑन है तो स्लो हो जाता है थोड़ा। कितनी रह गई यार? ठीक है, बट ये नहीं कर देना कि काम ज़्यादा लंबा है और आप ज़्यादा ही जल्दी डिलीवर करने लग जाएं, ज़्यादा ही जल्दी उसकी डेट रख लें। उस पर भी खैर अभी हम बात करेंगे। बजट की बात करें, ठीक है, तो हम कोई प्राइस रेंज भी बता सकते हैं जहाँ पे हमारा कंपटीशन और कम हो जाए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये सारी चीज़ों से जज कर रहा हूँ अभी कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं शॉप बनाऊँ तो मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा जो है ना वो अच्छे से हो। ठीक है, मैंने पहले तो ये डिसाइड कर दिया कि मैं इस पे जाना चाह रहा हूँ, इसकी हेल्प से मैं गिग क्रिएट करना चाह रहा हूँ। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन मेजर वाला अभी मैं नहीं बनाऊंगा, हाँ बाद में मैं बना सकता हूँ जब मेरी प्रोफाइल की रेपुटेशन थोड़ी अच्छी होगी टाइम के साथ साथ। बट अभी मैंने इसके अंदर अंदर जाना। ठीक है, अब क्या कर लेता हूँ मैं अपने कीवर्ड चूज करने हैं, तो मैंने लिखा प्रो, लिख लें suppose, ये वाला। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ पे आता हूँ, एक फाइल ओपन कर लेता हूँ आपके साथ वर्ड की। अब ये वो सारे पॉइंट्स होते हैं, ये वो सारी रिसर्च होती है जो कि कोई इंसान करना पसंद नहीं करता। वो आता है, अपना कीवर्ड लिखता है और गिग क्रिएट कर देता है। उसे नहीं पता होता कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड प्लेसमेंट क्या होती है, हेल्पिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स को लगाना कैसे। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, मैं सपोज एक वर्ड की ओपन कर लेता हूँ, सिंपल फाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ जी, हमारी हो रही है अच्छा जी ये रिसर्च हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सिलेक्ट करनी है, किसके लिए, अपनी गिग को क्रिएट करने के लिए। अब एक आम इंसान जो होता है ना, आम इंसान से मुराद ये है कि एक नॉर्मल जो फ्रीलांसर है जो विदाउट रिसर्च कर लेता है, वो चाहे पाकिस्तान के हैं चाहे वो इंडिया के हैं, कहीं भी वो क्रिएट कर लेते हैं सिंपल। बट इन फैक्टर्स को अगर आप एक कैलकुलेट करके करो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी जो गिग है वो प्रॉपर फाइवर के लिए ऑप्टिमाइज्ड रहेगी। और हमने फाइवर के लिए गिग बनानी है ऑप्टिमाइज्ड। कैसी गिग बनानी है हमने, ऑप्टिमाइज्ड गिग बनानी है। ठीक है जी, सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। 1 मिनट सर मुझे दें। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस कैसा? जी मुझे अभी तक सिर्फ ये बात बताएं कि आपको ये पता लग गया कि आखिर कीवर्ड की हमने इतनी देर से बात की है
कि कीवर्ड आखिर क्या चीज होती है। ये बात समझ आ गई है कि कीवर्ड क्या होता है? यस सर। ठीक है। अच्छा अच्छा जी, ये बात हमें समझ आ गया कि कीवर्ड क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि कीवर्ड जो है ये वाली क्रॉस कर देते हैं। अब हमने अपना एक कीवर्ड थोड़ा सा देखा है, अभी हमने कीवर्ड पे थोड़ी मजीद रिसर्च करनी है, अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ लोगों को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखें क्या है, एलिमेंट और प्रो यूज किया हुआ है इसने, पैकेज में यूज किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में यूज किया हुआ है। ठीक है जी। अब क्या होता है कि टाइटल में, पैकेज में, डिस्क्रिप्शन में, एफएक्यूज में, अगर तो एफएक्यूज डाले होंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात लिखी होगी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कीवर्ड है वो हमने इन तमाम पॉसिबल जगहों पे जो है ना उसे लेके आना है किसी न किसी तरह। क्या होती है, इसे कहते हैं कीवर्ड प्लेसमेंट होना, यानी कि कीवर्ड को प्लेस करवाना। जो भी आपका कीवर्ड हो, अभी हमने मजीद कीवर्ड पे रिसर्च करनी है, अभी मैं ये कीवर्ड फाइनल नहीं हुआ, बस मैं आपको एक रफ सा बता रहा हूँ कि कीवर्ड प्लेस हम कहाँ कहाँ पे करवा सकते हैं। इधर, ये देखें इधर डिस्क्रिप्शन में। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं ये वाले पॉइंट लिख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है। अब कीवर्ड प्लेसमेंट जो होती है ना वो हमारी कहाँ पे होगी, मैं इसे, कीवर्ड प्लेसमेंट हमने करनी है जी, हमने देखा टाइटल में, के बाद उसके साथ साथ पैकेजेस में, उसके साथ साथ एफएक्यूज। ठीक है, उसके साथ साथ एक और जगह होती है इमेज, या हम उसे क्या देते हैं, इमेज। ठीक है, अब मेरा जो कीवर्ड होगी ना उसे मैंने कहाँ कहाँ पे यूज करना है, इन तमाम जगहों पे मैंने उसे इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, कोई भी अगर मेरा चीज जो है वो कीवर्ड सर्च करेगा, तो अगर तो वो कहीं ना कहीं से भी फाइवर से क्लिक कर लेता है तो फाइवर उस चीज को क्या करवा देगा, शो करवा के रिजल्ट दुनिया वालों को दिखा देगा। जो भी कस्टमर आएगा, देखिए सिर्फ पूरे वर्डप्रेस की बात नहीं की हुई, सिर्फ एलिमेंट और की बात की हुई और 16 ऑर्डर्स है। ठीक है, अभी तो पूरे वर्डप्रेस की बात लोगों ने नहीं की हुई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये देख लें प्रो, यहाँ पे भी लोगों ने यूज किया हुआ है। हमें लगता है बस ये ऐसे ही लिखा हुआ है, बट इन चीजों के पीछे भी क्या होती है जी, लॉजिक्स होती है। सर जो नीचे टैग्स लिखे होते हैं उधर भी लिखते हैं? जी जी, उधर भी लिखते हैं। वो तो होते ही कीवर्ड्स है ना सारे के सारे, ये तो सारे के सारे कहलाते ही कीवर्ड्स हैं, ये तो हैं ही कीवर्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ जी, यहाँ पे हमने कुछ जगह हैं जहाँ पे कीवर्ड की प्लेसमेंट करती हैं। टैग्स में भी लिख लेते हैं, क्योंकि टैग्स तो वैसे होते ही कीवर्ड्स ही होते हैं ये सारे। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूँ, अपने पास नीचे आ जाता हूँ। अब मैं अपने कीवर्ड्स की जो है ना एक लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ मैं, एक कीवर्ड की लिस्ट। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ। अच्छा, अब कीवर्ड्स तलाश करने हैं हम लोगों ने।
अब कीवर्ड्स कैसे तलाश करने हैं, मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स ढूंढे जाते हैं। पहला तो तरीका है कि हमें सजेस्टेड से पता लगता है कि ये कीवर्ड्स हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये जो टैग्स होते हैं ना, ये होते ही कीवर्ड्स हैं। जो टैग्स है ना, ये तो होते ही क्या है, कीवर्ड्स। अब हमने लोगों की रिसर्च भी करनी है। अगर आपसे मैं रफ आइडिया लूं तो आपको एलिमेंट और के साथ के कितने कीवर्ड्स मिले हैं? अगर रफ आइडिया मुझे दें एक, तो क्या क्या मैं लिख सकता हूँ? एलिमेंटोर प्रो, एलिमेंट और लैंडिंग पेज। जी एक मिनट रुकिए सर। ये मेरा जो पता नहीं, थोड़ा सा आपको भी ऐसे ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है या आपके पास ठीक है स्क्रीन? सर ठीक है। अच्छा जी। अच्छा बताएं, एलिमेंट और प्रो है और लैंडिंग पेज, एलिमेंट और लैंडिंग पेज है और एलिमेंटोर एक्सपर्ट, एलिमेंट और एक्सपर्ट कह लेते हैं, ठीक है। आगे और बताएं जी, और भी काफ़ी ज़्यादा थे। एलिमेंट और वेबसाइट, ये नहीं था? एलिमेंट और वेबसाइट बिल्डर। वेबसाइट आ गया एक। अच्छा जी, और है हमारे पास वर्डप्रेस एलिमेंट और है, ठीक है। ये देखिए एलिमेंट और एक्सपर्ट है, ये भी हमने लिख लिया। और इसी तरह अब ये मैंने आपसे रफ रफ पूछे थे, जो कि देखने से ही आपको कुछ आइडिया हो गया, ठीक है। ये वो थे जो आपको देखने से ही आइडिया हो गया। अब ज़्यादा कीवर्ड्स भी तो हमें चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने गिग्स में से कीवर्ड उठाने हैं। मैंने आपको बताया कि जो टैग्स होते हैं वो होते ही कीवर्ड्स हैं, ठीक है। या आप एक एलिमेंट और वेबसाइट बिल्डर जैसे इन्होंने कहा था, वो यूज तो नहीं हुआ इतना बट है रेलिवेंट ही, ठीक है। उसके साथ साथ एलिमेंट और प्रो के साथ एस्ट्रा का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हेल्पिंग में हम बात करें तो मैं एस्ट्रा प्रो का भी जो है ना वो लिख सकता हूँ, ठीक है। या एलिमेंट और बग फिक्सिंग, इस तरह का भी मैं लिख सकता हूँ। ये देखें, एलिमेंट और प्रो के साथ एस्ट्रा एजेंसी का जिक्र हुआ हुआ कहीं ना कहीं, ये देखें। तो मेरा हेल्पिंग में अगर मैं एस्ट्रा यूज करूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, कोई उसमें ऐसी मजाइका वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, हमने कीवर्ड्स को यूज करना है। अब मैंने कुछ गिग आगे ओपन कर लिए, मैं इन सब के टैग्स की बात कर लूंगा। अच्छा, अगर इनके टैग्स देखें तो इनके टैग्स जो होंगे ना, वो एज इट इज यहाँ से कॉपी करें और अपने पास पेस्ट कर लें एज इट इज। कैसे? अगर मैं यहाँ से कॉपी करूं, अब मैंने क्या किया जी, गिग 1, ठीक है, इसे मैं कर लेता हूँ एलिमेंट और प्रो, एस्ट्रा प्रो, लाइफ टाइम, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज मुझे नजर आई है जी कॉमन। अभी मैं क्या करूंगा, मैं सब के यहाँ पे लिख लेता हूँ गिग नंबर 2। अच्छा, गिग नंबर 1 हो गया जी, गिग नंबर 2 पे आ जाए, ठीक है। अब इसके थोड़े से जेनेरिक भी इसने साथ डाले हुए हैं। ये देखें, वर्डप्रेस वाले, वर्डप्रेस डिजाइन वाले, बट ये सारे हैं कीवर्ड्स ही। अब इसकी जो गिग है वो एलिमेंट और पे भी रैंक कर रही है ना, ठीक है। और हो सकता है इसकी वहां पे भी रैंक कर जाए, वर्डप्रेस पे भी, क्योंकि इसने टैग्स ऐसे यूज किए हुए हैं। मैं इसके बीच सिंपल इधर को पेस्ट करके, कोमा वर्डप्रेस था, वर्डप्रेस डिजाइन, किसी भी गिग को सर किसी भी इसमें इंसान, जी सर एक चीज इसमें जो देखनी थी, वो आपने कहा था कि रिसर्चेज मोस्ट लोग क्या करते हैं उसका साथ। भाई, लोग रिसर्च क्या कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया। ये जो सजेस्टेड होते हैं ना, इससे हमें पता लगता है कि ये वाले कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं। सर एक एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा है सर,
फिर हमें रखने भी तो उस जैसे चाहिए ना, मतलब जो लोग रखने ज्यादा। चाहिए। अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये मैंने रख नहीं दिए, मैं तो सिर्फ अपनी रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे जो भी लोगों के मिल रहे हैं ना, मैं वो वहां से उठा के अपने पास ला रहा हूँ, मैंने गिग पे नहीं डाल दिए कहीं भी। अभी मैंने इतने ज्यादा कीवर्ड तो यूज करने की इजाजत ही नहीं है, या मैं कर ही नहीं सकता। मैंने अभी इसमें से बड़े क्या करने हैं, क्लीन करके कुछ कीवर्ड्स उठाने हैं। अभी तो मैं बस अच्छा। लोगों के देख के जो टॉप पे गिग्स आ रहे हैं उनके कीवर्ड्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो मेरी अभी रिसर्च चल रही है, अभी मैंने ये डाल नहीं दिया कहीं। मैं सिर्फ लोगों के ढूंढ रहा हूँ कि लोगों ने आखिर क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से कॉपी। ठीक है, अब इसके क्या थे जी, वेबसाइट एलिमेंट और एलिमेंट और वर्डप्रेस। ठीक है, अच्छा गिग 3 हो गया, गिग 4। अच्छा जी, गिग 4 ओपन की है जी हमने। अभी देखें जो भी आ रहा है उसे सिर्फ हमने कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। अभी इसके अंदर से भी हमने रिफाइनमेंट करनी है, वो किस बेस पे करेंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा जी, प्रो सेंटर। सही, 5 के हो गए हैं। इसी तरह से आप तकरीबन रफ आइडिया रखें कि 5 से लेके 10 लोगों तक के आपने कीवर्ड जो है ना वो देखने। ठीक है, उसके इन बिटवीन 5 से कम तो बिल्कुल रखने ही नहीं है। 5 से 10 लोग। ठीक है, 6, 6 में ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने रफली ना 7 जो है ना वो गिग्स ओपन की थी। 7 के, बल्कि चले एक रह गया, इसका भी बेचारे का ले ही लेते हैं कीवर्ड्स। देखिए, गिग क्रिएट करने को ना 10 मिनट में भी क्रिएट हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि सर हम 10 मिनट में बनाना चाहते हैं तो 10 मिनट में भी क्रिएट हो सकता है गिग, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप टाइम लगाना चाहें तो टाइम लगा के भी हो सकता है।
मर्जी आपकी अपनी है कि 5 मिनट में गिग बनाना है या 10 मिनट में बनाना है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ यहाँ से कीवर्ड्स उठाए लोगों के, कॉपी किए और मैंने अपने पास पेस्ट कर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपने कुछ फाइनल कीवर्ड जो हैं वो लिखने हैं। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने अपने फाइनल कीवर्ड लिखने हैं। अभी तो ये मेरे पास क्या थे, कीवर्ड थे। अब इनमें से मैंने फाइनलाइज भी तो करने हैं कुछ। ठीक है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, फाइनल कीवर्ड्स। सर जी हर केक के लिए अलग डिस्क्रिप्शन और टाइटल और सब कुछ होगा, सब कुछ टैग्स। अलग। ये जितना आपको मैं रिसर्च करना सिखा रहा हूँ ना, ये जितनी हम रिसर्च कर रहे हैं, 7 गिग्स बनाएंगे, 7 के लिए प्रोसेस रिपीट करना। अगर कल को लोगो डिजाइन पे जाना चाहते हैं ना, अगर कल को कंटेंट राइटिंग पे जाना चाहते हैं, तब भी यही प्रोसेस रिपीट होगा। बस वहां पे उसके रेलिवेंट चीजें ढूंढनी है आपने। मैं आपको 1 गिग बनाना सिखा रहा हूँ, बट हमारे पास 7 गिग बनाने के ऑप्शन होंगे। तो 7 के 7 जो है ना, वो आपने इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते करते बनाने हैं। क्या करना है, 7 के सर ये 7 इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए बनाने हैं। बेसिक जो है वो गिग क्रिएशन मेथोडोलॉजी पूरे का यही बात है। बिल्कुल, गिग क्रिएशन मेथोडोलॉजी शुरू में हमने थोड़ा सा फाइवर को समझा, फिर हमने गिग क्रिएशन मेथोडोलॉजी की बात की। ठीक है, गिग के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं अभी। आज हम पब्लिश नहीं करेंगे गिग, हो ही नहीं सकती पब्लिश आज, क्योंकि गिग की रिसर्च जो है ना, मैंने आपको जब पहले बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि हो सकता है हमारे 2 से 3 दिन लग जाएं गिग डालते डालते। क्यों? अगर वैसे तो मैंने आपको कहा है, अब मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनट में भी या 10 मिनट में भी गिग डल जाती है। डिपेंड आप पे करता है कि क्या करना है। गूगल से तस्वीर उठाएं, गिग की तस्वीर डाल दें, किसी के डिस्क्रिप्शन 3 लोगों की कॉपी करें, उसे मिक्स करके डाल दें, किसी का टाइटल उठाएं, 2 लोगों का टाइटल मिक्स करके डाल दें, उनके पैकेज कॉपी करके डाल दें, FAQs रहने दें, वो क्या ज़रूरत है डालने की। 10 से 12 मिनट में गिग रेडी हो जाता है। बट उस गिग को आप यूनिक गिग नहीं कह सकते जो कि आपका अपना हो, जिसमें आपकी अपनी चीज़ें हों। और ऐसा गिग नहीं हो सकता जो कि ऑप्टिमाइज्ड हो, क्योंकि वो तो आपने लोगों की चीज़ें कॉपी करके डाला है। और समटाइम्स तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कॉपी करना है हमने, वो तो खुद आते हैं और जो जहन में आता है वो लिख के और गिग डाल के चले जाते हैं। उन्हें लगता है जी फाइवर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसे कुछ पता ही नहीं है, बस हमें पता है सब। तो फाइवर पे चीज़ें बड़ी मॉनिटर होंगी आगे जाके भी, और फाइवर को बड़ी इज्जत देनी चाहिए हमें। अच्छा, सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो सारे कीवर्ड्स थे, इनमें से मैं कॉमन कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो कॉमन कीवर्ड पहला कौन सा था, एलिमेंट और प्रो, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो सबसे पहला मेरा फाइनल कौन सा हो गया कीवर्ड, ठीक है। कैसे कि ये कॉमन था, लोग इसे यूज कर रहे हैं, तो मतलब कि ये अच्छा कीवर्ड है, सर्चिंग में है, गूगल भी सजेस्ट करता है, गूगल कह रहा हूँ, फाइवर भी सजेस्ट कर रहा है, मतलब कि ये कीवर्ड को मुझे यूज करना चाहिए। अभी टाइटल में कैसे करना है उसकी बात मैंने नहीं की, डिस्क्रिप्शन में कैसे करना है उसकी बात नहीं की, अभी मैंने अपने कीवर्ड्स निकालने। अच्छा, एक हो गया। उसके बाद मुझे जो कीवर्ड कॉमन लगा है ना, वो है जी हमारा एलिमेंट और वेबसाइट, मेरे ख्याल से एलिमेंट और वेबसाइट, एलिमेंट और वेबसाइट। सर सिंपल एलिमेंट और भी तो काफी लोगों ने मतलब लिखा हुआ है अपने यहाँ पे। जी, सिंपल एलिमेंट और भी लिखा हुआ है। अब सिंपल एलिमेंट और को अगर अकेले देखें तो वो एलिमेंट और ही है ना, यानी कि अगर आप इसे अकेले पढ़ोगे तो ये भी कीवर्ड, एक के अंदर ही 2 कीवर्ड आ गए हैं हमारे, उसे अलग से लिखने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों आ गए ना। ठीक है, अब फाइवर के एल्गोरिथम ने जब रीड करना शुरू करना है, तो उसने एलिमेंट और को एक अलग कीवर्ड उसे पता है और एलिमेंट और प्रो एक अलग पता है, तो दोनों को इकट्ठा यूज कर सकते हैं। और हम डिटेक्ट करने में, क्योंकि वो तो एक एल्गोरिथम है ना, वो तो मैचिंग करेगा तो उसे मिल जाएगा। उसके बाद है जी एलिमेंट और जो वेबसाइट है ना, वो मुझे ज़्यादा यूज़ होता हुआ नज़र आया।
ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी लास्ट 2 गिग्स में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास कहाँ पे आया है जी, ये आया है, यहाँ पे आया है जी एलिमेंटोर वर्डप्रेस। ठीक है, ये हमारे पास हमारे कीवर्ड जो है फाइनल हो गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड कीवर्ड जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करें। उसके साथ ये देखिए जो वर्डप्रेस वाले कीवर्ड है ना, वर्डप्रेस डिजाइन वाले, वर्डप्रेस एलिमेंट और वाले, या एलिमेंट और वर्डप्रेस, ये मुझे काफी यूज होते हुए नजर आए हैं। अब मुझे ये तो पता है कि इन कीवर्ड्स को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि एलिमेंट और वर्डप्रेस वेबसाइट, अब क्या हो गया कि वर्डप्रेस वेबसाइट भी एक कीवर्ड है और एलिमेंट और वर्डप्रेस भी एक कीवर्ड है और एलिमेंट और वर्डप्रेस वेबसाइट भी एक कीवर्ड है। एक के अंदर ही तीनों कीवर्ड जो है ना वो कवर होते हैं। ये एक अलग से कीवर्ड तो था, बट एलिमेंट और वेबसाइट भी तो एक कीवर्ड है और वर्डप्रेस वेबसाइट भी तो कीवर्ड है। दोनों कीवर्ड ही है ना, ये वाले वर्डप्रेस वेबसाइट भी और एलिमेंट और वर्डप्रेस भी। तो मेरे दोनों कीवर्ड जो हैं वो ऐसे भी कवर अप हो रहे हैं। अच्छा, ये मेरे पास कुछ और कीवर्ड जो हैं वो फाइनलाइज हुए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ लोगों ने देखें ये एस्ट्रा प्रो के साथ इन्होंने लाइफ टाइम और लाइसेंस वगैरह यूज किया हुआ था, इसीलिए भी यूज किया हुआ है क्योंकि उनके गिग ही कुछ उस तरीके की बनी हुई है। देखें, उनके टाइटल में भी आस्था आ रहा है तो उनके टैग्स में भी आ रहा है। ठीक है, इनकी कुछ गिग्स ही इसी तरह की बनी हुई है, ये देखिएगा। आई विल कन्वर्ट स्क्वेयर स्पेस विक्स वेबसाइट टू एलिमेंट और प्रो वर्डप्रेस। ठीक है, कि मैं विक्स या किसी की भी वेबसाइट को यहाँ पे बदल सकता हूँ। तो उसके साथ साथ उन्होंने जो टैग्स यूज किए हुए हैं वो वर्डप्रेस एलिमेंट और वर्डप्रेस डिजाइन के यूज किए। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या पता लगा कि इनमें से भी मैं कोई कीवर्ड देख सकता हूँ, इसीलिए मैंने एक ही दफ़ा कॉपी करके रख लिया ताकि मुझे बार बार वहां ना जाना पड़े, मैं यहीं से चीज़ों को रिसर्च कर लूँ। सर जी आपने एक ही मतलब सर हम भी अपनी गिग में यही कीवर्ड्स यूज करें। बिल्कुल, हम भी यही यूज करेंगे जी। सर अरसलान, जी, सर मैं कह रहा था कि आपने एक ही बंदे के साथ जी वो गिग सातों गिग से उठा ली सर, ये इसलिए आपने ये वो मोस्ट रिसर्चेस में आ रहा था। देखें हमने क्या किया, हमारे पास जो लोग आ रहे थे ना, शो हो रहे थे हमारे कीवर्ड के रेलिवेंट, हमने टॉप वाले ओपन किए, हमने उनके टैग्स देखे कि आखिर इनके ऐसे क्या टैग्स हैं कि ये लोग शो होते हैं, क्योंकि टैग्स होते ही सारे कीवर्ड्स हैं। हमने कुछ रफ कीवर्ड लिखे, ठीक है, हमने कुछ रफ कीवर्ड लिखे और उसके साथ साथ हमने कैसे लिखे, ये वाले जो कि लोगों ने यूज किए हुए हैं रफ कीवर्ड्स, इस तरह से कह सकते हो, यानी कि जो मुझे देखने से पता लग रहे थे कि ये हो सकते हैं। उसके बाद लोगों ने क्या यूज किए हुए थे मैंने वो भी देखे। अगर मैं अपने यूज कर लूँ, मैं लिख लूँ एलिमेंट और डिफरेंट डिफरेंट से टूटी फूटी इंग्लिश में ना मैं कुछ कीवर्ड्स लिख लेता हूँ, तो फिर मेरी गिग के चांसेस नहीं होंगे यहाँ पे शो होने के। उनकी गिग्स उस कीवर्ड के अगेंस्ट शो हो रही है, मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसे टैग्स यूज किए हैं, उन्होंने ऐसी चीजें यूज की हैं कि शो हो रही है ना। अगर ना की होती तो उनकी चीज ना शो होती है। मैंने भी यहाँ पे अगर शो होना है, मेरा ये कीवर्ड है अगर, तो मुझे भी उनसे आइडिया लेके काम करना पड़ेगा। मैं अपने कीवर्ड के अंदर लोगो डिजाइन नहीं लिख सकता क्योंकि मैं लोगो का नहीं हूँ सर ना बंदा, तो एक्यूरेट, मुझे वही देखना पड़ेगा जो कि वो लोग यूज कर रहे हैं। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर मेरी बात ये की थी कि आपने सातों के एक ही बंदे की सर वो उठाई है प्रोफाइल से। सातों एक ही की कहाँ से उठाई हैं, ये सारे अलग अलग हैं। ये अच्छा अच्छा, एलन, ये टिसनवीर, ये और है। ठीक है सर, यही पूछना था, वो थोड़ी नहीं कंफ्यूजन में आ नहीं, गया। चारों ये गिग अलग है ना सबकी, सारे अलग अलग बंदे हैं। ये देखें, सारे अलग अलग है, सबकी एक जैसी नहीं उठाई। अगर उठाई होती तो सबकी एक ही होती, हमारे पास सारी अलग अलग। सर इसमें हम उसका भी तो कर सकते हैं जो मोस्ट रिसर्चेज में आ रहा है, अगर हम एक चीज रिसर्च करते हैं उसमें भी एक बंदा आ रहा है, फिर दूसरी में भी, तीसरी में भी। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, वो ये देखें, बात हम अगर ऐसे कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, बात एक ही है। अगर आप जो मैंने आपको पहले करके दिखाया है, आप अगर
एलिमेंट और प्रो वेबसाइट लिख लोगे या एलिमेंट और लिख लोगे तो फिर भी इन्हीं लोगों की गिग्स वहीं पे वहां पे भी आ जाएंगी। वो हुआ इनके टैग्स की वजह से। तो मैं उससे बेहतर यही नहीं है कि मैं उनके टैग्स देख लूं कि क्या है, क्योंकि टैग्स ही तो कीवर्ड होते हैं जो कि आपको डिफरेंट जगहों पे शो करवाते हैं। वर्डप्रेस में टैग्स नहीं पढ़े थे कि क्या होते हैं? जी वर्डप्रेस की जी सर। पोस्ट के जो टैग्स थे वो क्या कहा था? मैंने कहा था कीवर्ड्स होते हैं, तो आप भूल गए हैं यहाँ पे आके कि वो क्या होते हैं। टैग्स कीवर्ड ही रहेंगे, चाहे वो यहाँ पे हो या वहां पे। जी मरियम, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अच्छा, इसके साथ साथ जी और मैं कोई देखना चाहता हूँ तो मुझे एक जो अच्छा लगा है ना जी, वो था जी वर्डप्रेस वेबसाइट आया है, वर्डप्रेस वाला एक कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, ये देखें वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, और इसके साथ साथ वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, वर्डप्रेस वाला जो है ना, मुझे कुछ कीवर्ड जो है वो मिलने को आया है, सिर्फ वर्डप्रेस भी और वर्डप्रेस वेबसाइट भी। ठीक है, अब मैंने ऐसे करके क्या कर लेने हैं, अपने 4 से 5 जो कीवर्ड्स हैं ना वो टोटली फाइनलाइज कर लेने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एस्ट्रा को भी जगह दे सकता हूँ अगर मैं हेल्पिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूँ। ठीक है, अब ये वर्डप्रेस वेबसाइट मेरा मेन कीवर्ड नहीं रहेगा, मेन कीवर्ड्स मैं चूज करूंगा एलिमेंटोर इनकी हेल्प से, और ये जो बाकी होंगे इन्हें मैं हेल्पिंग के तौर पे अपने गिग की डिस्क्रिप्शन में, अपने क्या कहते हैं पैकेजेस में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना होता है, अब ये जो कीवर्ड्स है ना, इसे बड़ी, हमारे पास फाइनलाइज हो गए कीवर्ड, अब हमने क्या करना है, इसे बड़े होशियारी के साथ ना प्लेसमेंट करनी होती है। कैसे? आई विल इंस्टॉल एलिमेंट और प्रो एस्टा एजेंसी लाइफ टाइम क्रोकोब्लो। अब इसने सिर्फ इंस्टॉलेशन पे बनाया हुआ है, इसे छोड़ दें। आई विल बी योर एलिमेंट और एक्सपर्ट फॉर एलिमेंट और वेबसाइट बाय एलिमेंट और प्रो। अब इसने देखें एक ही अपने टाइटल के अंदर, मेरे ख्याल ये वाला गिग था, ये देखिए, आई विल बी योर एलिमेंट और एक्सपर्ट, ये भी हमारे पास कीवर्ड था। फॉर एलिमेंट और वेबसाइट, ये भी कीवर्ड था। बाय एलिमेंट और प्रो, ये इसने एक ही कीवर्ड को, 3 कीवर्ड्स को अपने टाइटल में यूज किया कि अगर कोई एलिमेंट और वेबसाइट सर्च करे गिग आ जाएगा, प्रो सर्च करे गिग आ जाएगा, या एलिमेंट और एक्सपर्ट सर्च करे गिग आ जाएगा। इसे कहते हैं टाइटल के अंदर अपने कीवर्ड को बड़े अच्छे तरीके से यूज करना। अब देखिए इसने भी एलिमेंट और प्रो यूज किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक एलिमेंट और लैंडिंग पेज वाला भी होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। आई विल डिजाइन रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंट और प्रो। देखिए वर्डप्रेस वेबसाइट भी यूज कर लिया और एलिमेंट और प्रो भी यूज कर लिया। आगे चलें, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के टाइटल से आइडिया ले रहे हैं। अच्छा, आई विल क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंट और प्रो। ठीक हो गया, एलिमेंट और प्रो आ गया, एस्ट्रा प्रो इसने लिया हुआ है। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट और एस्ट्रा प्रो, मुझे लगा कि एलिमेंट और प्रो तो चले ज़्यादा आ रहा है, साथ वर्डप्रेस का भी जो जिक्र है ना वो करना ज़रूरी है। तो कीवर्ड्स ये मैंने अपने फाइनल कर लिए, एलिमेंट और प्रो, एलिमेंट और वेबसाइट, एलिमेंट और वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट और एस्ट्रा प्रो। ये अभी तक मेरे कीवर्ड फाइनलाइज हुए हैं, मेरा टाइटल नहीं रखा गया। टाइटल में ऐसे आ रहा होता है आई विल करके। अब मैं क्या करूंगा जी, अपने टाइटल की तरफ आ जाऊंगा, अपने टाइटल के सिलेक्शन की तरफ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, आई विल, अब यहां से आगे मैंने अपना लिखना है, आई विल क्रिएट समथिंग समथिंग समथिंग। अभी मैंने लिखा नहीं है,
अब मुझे क्या पता कि ये मेरे कीवर्ड सर्च होते हैं। मैंने आपको प्लेसमेंट में बताया कि मेरे जो कीवर्ड्स होंगे वो टाइटल में आने ज़रूरी हैं, है ऐसा कि नहीं? तो टाइटल में ऐसे नहीं लिख सकता कि आई विल क्रिएट योर वेबसाइट बस। अब वेबसाइट बड़ा जेनेरिक है। आई विल वेबसाइट 100 तरीके की होती है, विक्स में, वर्डप्रेस में। मैं जनरल बात नहीं लिख सकता, मुझे अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लोगों के यहाँ से रीड करने लगता हूँ ताकि मुझे कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाए। आई विल डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सर मेक भी कर सकते हैं, आई विल मेड या मेक मेक। मेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मेक विल है ना, तो विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल मेक या आई विल क्रिएट। और आगे मैंने क्या करना है जी, एलिमेंट और प्रो की बात करनी है और वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन की भी बात। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल क्रिएट एलिमेंट और वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग। अब मैंने क्या खेला यानी कि काम किया है कि अब मेरे पास 3 कीवर्ड्स मैंने अपने टाइटल में यूटिलाइज कर लिए, एलिमेंट और वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वेबसाइट, एलिमेंट और प्रो। ठीक है, और एलिमेंट और के साथ अगर वेबसाइट भी कोई लिखता है, एलिमेंट और वेबसाइट, तो तब भी चांसेस हैं कि मेरे की उसकी अथॉरिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं शो जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा टाइटल ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी टाइटल भी अच्छे नहीं होते, बहुत लेंथी। और इंटेंट भी उसका अच्छा रहना चाहिए। इंटेंट क्या होता है कि आप जो बात कर रहे हो वो अगले बंदे की समझ में भी आए, या सिर्फ आपने कीवर्ड डाले हुए हैं। गूगल ने कुछ टाइम पहले जो है, 2 साल या 1 साल पहले की बात है, गूगल ने कहा था मैं इंटेंट को भी बड़ा ध्यान देता हूँ। इंटेंट से ये मुराद होती है कि आप जो बात करना चाह रहे हो, क्या वो आप सही भी करना चाह रहे हो, या आपने बस बिला वजह ये अपने कीवर्ड डाले हुए हैं। ठीक है, चीज़ की कोई इंटेंशन होगी ना, जैसे अब आप कहते हो, इंटेंशन से बात करते हो कि मैं आपके लिए ये चीज़ डिज़ाइन करूंगा। अब आप लिखते हो आई विल एलिमेंट और प्रो, आई विल बी एलिमेंट और प्रो, एलिमेंट और प्रो। अब ज़रूरत नहीं है इतना भी लिखने की, बट आपने लिखा हुआ है सिर्फ कीवर्ड घुसाने के चक्कर में, कीवर्ड प्लेसमेंट के चक्कर में। तो वो चीज़ कभी भी फाइवर या कोई भी सर्च इंजन उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा। आगे हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वहां पे भी हमने कीवर्ड यूज़ करने हैं, बट तमीज़ के साथ यूज़ करने हैं। हर जगह भी आई एम एलिमेंट और प्रो एक्सपर्ट, प्रो 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 ज़्यादा करेंगे तो वो फिर हमें फाइवर ही वार्निंग देता है कि इतनी दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा ही लगा दो तो फाइवर वार्निंग देता है डिस्क्रिप्शन लिखते टाइम कि ये वर्ड ज़्यादा यूज़ हुआ है, इससे इतना यूज़ नहीं करना। अब मेरा एक काम जो है वो फाइनल हो गया, आई विल क्रिएट एलिमेंट और वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंट और प्रो। ठीक है, अब मैंने टाइटल सोच लिया अपने लिए, क्योंकि मैंने जब गिग क्रिएट करना है, मैंने आपको पहले ये बात की है कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, टाइटल की, पैकेजेस की, पिक्चर की, डिस्क्रिप्शन की, इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। तब जाके मेरी चीज़ें रेडी होंगी ना, अदरवाइज तो रेडी नहीं होंगी। ठीक है, तो टाइटल एक चीज़ मैं कहता हूँ कि डन हो गया। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो हमारे पास एक क्या कहते हैं जी, आ गई। सही, टाइटल हमारा डिसाइडेड हो गया। अब हमने बात करनी है पैकेजेस की, कि आखिर लोग कितने पैकेजेस दे रहे हैं। सबसे पहले तो एक काम करें, इसे पीकेआर से ख़त्म करके ना यूएस डॉलर में कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने डॉलर में रखना है तो हम डॉलर में रख लेते हैं।
सर कहाँ से किया आपने? ये ऊपर जाएंगे ना, ये यूएसडी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, ऐसे यूएस डॉलर। पहले आपका यहाँ पे पीकेआर आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा से कुछ गिग्स ओपन करने हैं, टॉप रेटेड वालों से प्राइसिंग वगैरह का और पैकेजेस का आइडिया ले लेना है, प्राइस का आइडिया नहीं लेना, क्योंकि उनकी प्राइस ऑब्वियसली बातें थोड़ी ज़्यादा होगी, हमने थोड़ी नॉर्मल रखनी है। ठीक है, तो मैं इनके गिग पैकेजेस के लिए नहीं ओपन करूँगा, बल्कि इसकी भी नहीं ओपन करेंगे। ठीक है, जो भी काम करना है ना, जैसे प्रोफाइल बनवाई थी लोगों से आइडिया लेके, ये बनानी है लोगों से आइडिया लेके। कोई भी चीज़ खुद से नहीं करनी, खुद से करेंगे तो चीज़ें ख़राब होने लग जाएंगी आपके पास। ठीक है, अच्छा मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि इसकी तो सर्विस ही थोड़ी डिफरेंट है। अब पढ़ें कि लोग क्या कहते हैं। 3 पैकेजेस होते हैं ना, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। पैकेजेस में यही है, जैसे आप कहते हो कि अगर आप इतने पैसे दोगे तो मैं आपके लिए ये काम करूंगा, जैसे इंटरनेट के पैकेज लगाते हैं ना। ठीक है, वो कहते हैं कि 10 रुपए के अंदर 2 घंटे कॉल्स कर सकते हो। ठीक है, 50 PKR के अंदर आप कहते हो कि 2 दिन का पैकेज लग जाता होगा। ठीक है, और आप कहते हो 300 के अंदर आपका पास वीकली पैकेज लग जाता है या मंथली लग जाता है, कोई भी, उसमें आप कॉल्स कर सकते हो। अब ये आपके पास पैकेजेस आ जाते हैं ना, यहाँ पे भी आप पैकेजेस बनाओगे कि जी अगर मुझे इतने पैसे दोगे तो इतना काम करूंगा, अगर इतने दोगे तो इतना करूंगा, इतने दोगे तो इतना करूंगा। सर जी इसमें इंटरनेट की भी एग्जांपल आ जाती है ना कि आपको 15 रुपए में 1 GB एक दिन के लिए और वीकली में 250 में मिलता है, ऐसा ही बस 50 बिल्कुल GB को ऐसे, मिलता है, 8 GB मिल जाए। बिल्कुल यही चीजें हैं। तो यहाँ पे वो कहता है, देखिए बेसिक में 1 पेज, स्टैंडर्ड में 2 से 5, और प्रीमियम में 6 से 12। अब पेज क्रिएट कर रहे हैं ना, जैसे हमने पेज क्रिएट किए थे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इतने मैं करूंगा, इतने पैसे लेके। अच्छा, अब $30 के अंदर वो कहता है कि 1 पेज बना के दूंगा। अच्छा, एनी लैंडिंग पेज और थीम डेमो अप टू 6 सेक्शन। कितने सेक्शन होने चाहिए? 6। 1 2 3 4, जैसे हमने कल 4 5 बनाए थे, तो वो कहता है 6 सेक्शन हो जाए तो मैं बना लूंगा। अच्छा, मैंने इसका देख लिया, इसका भी देख लिया, आगे चलते। 1 पेज डिजाइन अप टू 4 सेक्शन, वो कितना दे रहा था? 6, ये कितना दे रहा है? 4। बेसिक लैंडिंग पेज, कॉन्टेक्ट फॉर्म एंड स्लाइडर। क्या कह रहा है कि उसमें एक स्लाइडर होगा और एक कॉन्टेक्ट फॉर्म भी लगा हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल पेज वेबसाइट होती है, जिसे यूजली लैंडिंग पेज भी कहा जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक कॉन्टेक्ट फॉर्म भी होता है और स्लाइडर भी हम लगा सकते हैं। स्लाइडर कहाँ पे? जो ऊपर हमने बैनर बनाया था ना, बैनर जहाँ पे हमने इमेज और बटन शो करवा दिया था, उसकी जगह हम स्लाइडर भी लगा सकते हैं। सिंपल स्लाइडर भी लगा सकते हैं, और हम किसी और प्लगइन की मदद से भी स्लाइडर लगवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो स्लाइडर सिंपल वाला लगवाना है तो वो तो एलिमेंट और खुद भी देता है, बट अगर कुछ और डिफरेंट सा लगवाना है तो उसके लिए हम थर्ड पार्टी प्लगइन भी कर सकते हैं। तो हम कह रहे सर थे वो ठीक है। एलिमेंट और लगाया था, हाँ, एलिमेंट और भी लगाता है और उसके अलावा भी होते हैं, स्लाइडर वो रेवोल्यूशन। सर लगाया था। अच्छा, उसके बाद ये कहता है जी 1 सिंपल, एक एक पेज की बात हो रही है जी, सब 1 पेज ही कह रहे हैं, सेक्शंस कह रहे हैं। 1 बेसिक, 4 सेक्शंस, $50। एस्ट्रा प्रो WP, ये तो इंस्टॉलेशन वाला है, इसे छोड़ें। लैंडिंग और सिंगल पेज डिजाइन, सिंगल और 1 पेज वेबसाइट डिजाइन क्या है जी? 1 पेज 50 में कह रहा है। ठीक है, 30 में कह रहा है। मैंने देखा कि जो एवरेज लोगों की प्राइस थी वो 30 है, बट
मैंने 30 नहीं रख लेनी, क्योंकि 30 उनकी है तो वो सेलर भी तो लेवल 1 लेवल 2 वाले हैं। मैं स्टार्ट में हूँ। अब ये देखें, ये 0 है ना, तो इसकी प्राइस भी 10 है। जो कुछ है उनकी प्राइस ज़्यादा है, 50 60। ये तो मैंने जो मेरी प्राइस होनी चाहिए वो 5 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 एक वेबसाइट बनाने के लिए थोड़ी प्राइस है। एक लोगो बनाने के लिए 5 बहुत है, बट एक वेबसाइट बनाने के लिए थोड़ी है। $5 भी नहीं रखनी, और मैंने कुछ 50 भी नहीं रखनी। मैं क्या करूंगा, ये देखिए, ये 10 वाले जो है ना, ये भी ठीक है। मेरी प्राइस होनी चाहिए 10 से लेके कुछ 15 तक के दरमियान। 10 या 15 में रख सकता हूँ। ठीक है, देखिए 15 वाले। 5 मैं नहीं कहूंगा कि आप रख लें, रख लेते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, बट 5 थोड़ी सी कम लगती है। समटाइम्स ये भी लोगों पे जाता है कि आखिर ये 5 का काम क्यों करके दे रहा है। ठीक है, तो मेरी एक प्राइस मैंने चूज कर ली। मैं कहता हूँ $10, ठीक है, मैं $10 रख लेता हूँ। बट अगर $5 रखनी है तो उसका फिर एक तरीका है। $5 रख के सेक्शंस कम कर दें। आप कहीं $5 दोगे ना, तो सिर्फ 3 सेक्शन डिजाइन करूंगा। ठीक है, यानी कि अगर प्राइस कम किया तो काम भी कम कर दो, कि ये नहीं है कि $5 आपको कि 8 पेज में कर दूंगा। नहीं, $5 है तो $5 के अंदर फिर सेक्शन कम कर दे। ठीक है, अब मैं इनके 5 वालों की और 10 वालों की ओपन कर लेता हूँ कि आखिर ये 5 10 के अंदर क्या दे रहे हैं। इनका मैं क्लोज करता हूँ। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और ये जल्दी भी हो जाती है, गिग जल्दी भी बनने को बन जाता है और देर से भी बन जाता है। मर्जी आपकी सर ये अपनी। पीएसडी क्या था? पीएसडी है जी फोटोशॉप की फाइल। जैसे हमने एक रफ सा आइडिया बना के और उसका डिजाइन किया था ना, कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, तो ये पीएसडी क्या होगा, ये वो आपको देगा आपका क्लाइंट। फोटोशॉप की फाइल को पीएसडी कहते हैं। ठीक है, तो फोटोशॉप की जो फाइल है वो उसे क्या कहते हैं, पीएसडी कहते हैं। अब ये देखें, $10 में 1 to 3 सेक्शन है इसके। ठीक है, एक पेज के 1 से 3 सेक्शन। $10 में देखें 4 सेक्शन है। आले साल ये सिर्फ इंस्टॉलेशन है। लोग बनाने के अलावा सिर्फ इंस्टॉल करने के भी पैसे चार्ज कर रहे हैं, देख लें। और आप कहते हैं कि सर काम नहीं है। सिर्फ इंस्टॉल करने के, और देखें 2 लोगों ने उसे ऑर्डर दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है देखें, अगर इन्होंने ये चीजें परचेज भी की हुई हैं, ठीक है, 30 मिनट्स डिलीवरी के, एक दिन के अंदर भी 30 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने अगर ये चीजें परचेज भी की हुई हैं, या इन्हें लाइसेंस्ड मिली भी हुई हैं, तो ये सबको $5 की लगा के दे के अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग इस तरह से भी ये काम कर रहे हैं। 1 पेज है जी, सोशल मीडिया आइकन्स। अच्छा जी, ये भी इंस्टॉलेशन वाला है। ठीक है, जो $5 वाले आ जाते हैं ना, वो इंस्टॉलेशन वाले हैं ज्यादा। जो 10 वाले हैं और वो थोड़ा सा काम बना के भी देते हैं, तो हमने $10 वाले में अपना रख लेना है। तो अब आप क्या करो, अब वापस आओ, अब अपने पैकेज को क्रिएट करो। सर $10 में एक पेज में 3 सेक्शन बहुत है मेरे हिसाब से तो। जी, अप टू हम कह देते हैं कि 3 to 4 सेक्शन, ऐसे 3-4 ये 3 से जी 4 सर। सेक्शन हमारे पास इनफ है बनाने के लिए। उसमें हम इंस्टॉलेशन भी कर देंगे सारा कुछ। ठीक है, अब यस। पैकेज भी 3 तरह के होते हैं। एक है बेसिक, ठीक है, एक होता है बेसिक, एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड, और एक होता है प्रीमियम। इनके देखे सब ने अपने अपने नाम दिए होंगे। देखिए बेसिक,
स्टैंडर्ड मीडियम, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो बाद में। जैसे अगर किसी ने रखा होगा, ये देखें, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। बेसिक इंस्टॉलेशन पैकेज, स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन पैकेज, प्रीमियम इंस्टॉलेशन पैकेज, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। आप इसे अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो। देखें, स्टार्टर, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है जो भी आप करना चाहो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देते हो जी, बेसिक। और बेसिक में क्या क्या देते हो कि सर एक्स्ट्रा थीम है ना? थीम। जी एक्स्ट्रा थीम है सर इसका प्रो है। जी। क्या कह रहे हैं आप? सर एक्स्ट्रा प्रो वर्जन है जो इसका न्यू आया हुआ अपडेट, सर ये भी हम इस्तेमाल करेंगे? जी एक्स्ट्रा प्रो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट प्रो वाला जो है वो पेड है और फ्री वाला तो हमने किया है। ढूंढ के कर सकते हैं इसी तरह से, जैसे एलिमेंट और प्रो भी तो ढूंढ के किया, तो एक्स्ट्रा प्रो भी जो है वो ढूंढ के कर। ठीक है, अच्छा। आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे आते हैं जी, अपने पे हमने क्या लिखा है जी, एलिमेंट। और हम क्या देते हैं, सिंगल पेज, मैंने क्या कहा था जी, एलिमेंट और प्रो अप टू, या अप टू कहने की जगह हम क्या कहते हैं, विद सेक्शन। ठीक है, अब क्या करना है, इसे पूरे को सिलेक्ट करें, इसे मैं थोड़ा सा छोटा और करूँ। ठीक है, अच्छा। प्लस आप क्या देते हो कि जी कॉन्टेक्ट फॉर्म भी हम इंक्लूड करके देंगे इसी के अंदर, यानी कि कॉन्टेक्ट फॉर्म भी हो सकता है, और आप सिंपल कह दो सोशल मीडिया इंटीग्रेशन या सोशल मीडिया आइकन्स, क्योंकि इस तरह से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब 4 सेक्शन के अंदर अगर एक सेक्शन उसका स्लाइडर वाला आ गया तो स्लाइडर भी लगा के देना है एक सेक्शन में। बट अगर उसने ऐसे 10-12 सेक्शंस बना दिए तो 10-12 सेक्शंस नहीं बनाने, उसे कहेंगे 10-12 के लिए आपको मेरा स्टैंडर्ड या प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कह देते हो जी, मैं क्या कह देता हूँ, इसके लिए 3 से 4 सेक्शंस के लिए मेरा मेरा रेट क्या था, $10। और मेरा टाइम कितना लगेगा जी, मैंने टाइम तो लोगों का नोटिस नहीं किया, मैंने प्राइस तो कर ली थी। ये तो ज़्यादा है, एक दिन के अंदर, ये तो इंस्टॉलेशन वाले हैं, एक दिन, ये भी इंस्टॉलेशन है, ठीक है, एक दिन, ये तो 3 घंटे में करके दे रहा है। तो मैं क्या कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ 3 to 4 सेक्शन है, तो मैं विद इन 1 डे इजीली बना सकता हूँ, क्योंकि ये एक दिन का तो काम नहीं है ना, ताकि अगर जिसे जल्दी चाहिए वो भी मेरे पास आ। मैं क्या कह देता हूँ, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, उसके बाद मैं इसे क्या कह देता हूँ, स्टैंडर्ड, या मैं अपना डायमंड भी कह सकता हूँ, मैं इसे सिल्वर भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये मैं नाम खुद भी रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा। अब फिर आप कह देते हो सिंगल पेज ही हो, और आप क्या कह देते हो, ये, या आप सिंगल पेज की जगह कह सकते हो कि अगर 2 पेज बनवाने हैं तो हम बना सकते हैं। ठीक है, अब 10 है ना, 10 के बाद लोगों के पैकेज आ जाते थे बड़े। अगर आप 3 to 4 सेक्शन दे रहे हो ना 10 में, तो अब स्टैंडर्ड में अगर आप 50 का स्टैंडर्ड दे रहे हो ना अपना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ 50 में बना के दोगे। मतलब कि मैं 2 पेज भी बना के दे सकता हूँ 50 में, 3 भी बना के दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कह देते हो, यहाँ पे लिख देते हो 2 to 3 पेज एलिमेंट और प्रो वेबसाइट। सेक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 से 3 पेज, या आप अगर सेक्शन में भी स्पेसिफाई करना चाहते हो कर दो। प्लस आप कह देते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म,
सोशल मीडिया प्लस हम क्या देते हैं ऑन पेजेस। क्या मेटा भी उसका जो सेटल है ना वो करवा के दोगे? कितना अब आपने रेट कर दिए 50 और दिन आपने कर दिए 3। ठीक है। अब क्या होगा कि लोग कहेंगे कि जी 50 के अंदर ऑन पेज एसईओ भी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है, 2 to 3 पेज हैं, तो वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने के चांसेस है। ठीक है। क्या होगा कि वो ज़्यादा हमारी तरफ आएंगे। अच्छा, अब ये हो गया 50 का। तीसरा पैकेज मैं अपना 100 का रख देता हूँ, क्योंकि बेसिक पैकेज पे बात डिपेंड करती है। आगे के पैकेजेस देखिएगा, किसी ने 100 का दिया हुआ, किसी ने 150 का दिया हुआ, किसी ने बड़े बड़े दिए। ठीक है। अब मैंने ये चीज़ देख ली, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सिर्फ आइडिया के लिए एक दफ़ा दोबारा इनकी चीज़ें ओपन कर लेता हूँ कि स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, अब प्रीमियम के अंदर देखिएगा, एक चीज़ जो मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा था वो था ई कॉमर्स का फंक्शनैलिटी। अच्छा, क्या है जी, देखें ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी ना कोई बेसिक में दे रहा है, स्टैंडर्ड में भी नहीं दे रहा, इसमें दे रहा है। मतलब कि स्टैंडर्ड में आके हमें ये चीज़ का भी ख्याल रखना है। ठीक है। उसके बाद ये जो प्लगइन्स वगैरह होंगे, ये हमारे सेटिंग के टाइम पे ऑप्शंस आएंगे, हम इसे इनेबल कर सकते हैं कि कितने प्लगइन हम इंटीग्रेट करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है। मतलब कि प्रीमियम के अंदर मुझे ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी देना भी ज़रूरी है। ये तो इंस्टॉलेशन वाला है, इसे इग्नोर करें। ठीक है। अब ये देखें 1 to 3 पेज वेबसाइट कह रहा है, तो 180 में कह रहा है, 1 से 3 पेज की, तो वो काम भी ज़्यादा दे रहा है। इसीलिए देखें एक दिन की डिलीवरी दे रहा है 1 से 3 में, तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम एज सून एज पॉसिबल दें। और प्रीमियम के अंदर देखें ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी। तो मतलब के बात हमें क्या समझ में आई कि ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी देना इम्पोर्टेंट है प्रीमियम के अंदर, क्योंकि लोग दे रहे हैं तो हमें भी देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सिंगल पेज वेबसाइट भी नहीं कहोगे, अब आप क्या दोगे 5 to 6। ठीक है, या मैं 5 to 6 भी नहीं कहता, मैं क्या देता हूँ और इसे मैं क्या क्या देता हूँ, यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ 100 भी कर सकते हैं या 120 कर लें। ठीक है। इसकी 3 दिन की थी, तो इसकी ज़रा जो डिलीवरी है मैं 5 दिन की कर देता हूँ। 5 दिन मोर देन इनफ होते हैं 7 पेज भी क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर थोड़ा सा 5 दिन ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं कर देना कि 15 दिन दे हमें वेबसाइट बनाने के लिए, 20 दिन दे, इतना टाइम नहीं है। ठीक है। 5 से 7 दिन के दरमियान आप चूज़ कर लो अपने हिसाब से जितने में आप बना के दोगे, बट बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर देना। ठीक है। अभी देखें इसकी प्रीमियम तक 4 दिन का है। ठीक है। इसका प्रीमियम 10 दिन का, 7 से 10 पेज हैं और वर्ड ज़्यादा वेबसाइट है, 10 इसका लेंथी है थोड़ा। ठीक है। इसका 7 दिन का है मैक्सिमम, 6 डेज। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 7 दिन बहुत हद है मजबूरन, बट 5 ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। सर जी अगर लोगों ने तो 7 दिन 4 मांग कर, सर अगर जी 7 दिन मांग कर अगर आप 2 या 3 दिन में पूरा कर देते हैं सर, फिर वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ना प्रोफाइल पे। जी, वो हम कर सकते हैं डिलीवर, ज़्यादा जल्दी करेंगे हमारा ही फ़ायदा है। बिल्कुल एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, बट अगर आप 7 दिन मांग के 8वें दिन बाहर जाती है तो फिर नेगेटिव। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पैकेजेस भी अपने क्रिएट करवा लिए कि जी पैकेजेस ये है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास कितनी चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है मेरी डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन की बात मैं आज नहीं करूंगा, अगर डिस्क्रिप्शन की बात आज की तो उसके लिए ज़्यादा सोचना है, तो वो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी बात। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जी FAQs की, क्योंकि हमने क्या बात की थी, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इमेज भी हम आज क्रिएट नहीं करेंगे, सीखेंगे इमेज कैसे बनाते हैं। ये जैसे लोगों ने इमेजेस बनाई हुई है ना, हम कल इंशाल्लाह इमेज भी बनाना देखेंगे कि इमेज कैसे बनाए अपने लिए। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या बात करनी है, मैंने करनी है FAQs की। Can I provide you a design? Yes, of course. Please send me a message. Send me your design in form of images, PDF or PSD. I will try to recreate them with accuracy of the nearest pixel. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि आप मुझे इमेज में दो, PDF में दो या किसी PSD में दो, मैं उसे क्या करूंगा, I will try to recreate them accuracy to the nearest pixel, के मैं कोशिश करूंगा कि वो exactly same हो। When can you? The moment you order, because time is money. But before ordering, make sure that I am free. Send me a message on Fiverr. कि मेरे से कम्युनिकेशन कर लो एक दफ़ा। ठीक है, I like some sections of several different websites. Can you recreate them with Elementor? Yes, I can, but please contact me before placing an order. I need to see the complexity of the design first, so we can work out a custom offer. ठीक है, अब किसी के जहन में ये सवाल भी तो हो सकता था कि अगर उसे डिफरेंट सेक्शंस की चीज़ें चाहिए तो फिर ये मैंने रीड कर लिया। कैन यू प्रोवाइड Elementor JSON template instead? Yes, but it depends on the situation. Please contact me regarding. उसने कहा है, आपको एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि जो हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट या वर्डप्रेस वाला काम होता है ना, इसके अंदर आपसे कॉन्टैक्ट डायरेक्ट ऑर्डर बड़े कम करता है, पहले आपसे कॉन्टैक्ट लाजमी करता है। बेशक आपकी गिग ढूंढ के आता है, आपको खुद मैसेज करता है, आपसे रब्ता ज़रूर करता है कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर आप उसके साथ जो है ना काम करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी आपको क्लियर होनी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, पता हो कि क्या चीज़ बनानी है, किस तरह से बनानी है, तो हमारे पास जो हमारा क्लाइंट होता है वो हमें हमसे कांटेक्ट जो है ना वो लाजमी करता है। ठीक है, तो मैं ज़रा कुछ बेसिक चीज़ें देख लेता हूँ। विल यू आई प्रोवाइड लाइसेंस इफ़ यू डोंट हैव। अब वो $50 में कह रहा है कि अगर आपके पास नहीं है तो मैं लगा दूंगा। ठीक है, ऑफ कोर्स द वेबसाइट विल बी 100% कस्टमाइज, यू विल बी एबल टू एडिट अपडेट द साइट इजीली बाय द विजुअल एडिटर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि आप बाद में कर सकोगे कि नहीं, तो आप कहोगे कि जी कर सकोगे। आई एम रेडी टू ऑर्डर अ गिग, व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड? आई जस्ट नीड वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन डिटेल्स टू गेट स्टार्टेड। आई विल नीड होस्टिंग कंट्रोल पैनल एक्सेस इन केस आई फाइंड वर्डप्रेस CMS नॉट इंस्टॉल्ड। क्या कह रहा है कि अगर तो वर्डप्रेस CMS इंस्टॉल नहीं है तो मुझे सी पैनल चाहिए होगा, अदरवाइज सी पैनल की कोई ज़रूरत नहीं। सी पैनल क्या है? होस्टिंग, होस्टिंग कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम मेंशन कर सकते हैं। Can you convert PST into WordPress? Yes, completely have to converting PST to XT. Okay. Will you build a website mobile friendly? Yes, mobile friendly होगा। If you don't have my contents ready, in this case we can use dummy content. You can replace them with it. अब ये frequently asked question है, ये हमने देखने हैं कि किस किस तरह के हो सकते हैं और हमने इसी हिसाब से लिख लेने। अब इसने सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस वाला दिया हुआ है, तो मैं अब क्या कर लेता हूँ, FAQs। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से बात करनी है हमने, तो हम क्या कह देते हैं जी, हम क्वेश्चन किस तरह से लिखेंगे, मैं एक दफ़ा से थोड़ी सी चीज़ देख लेता हूँ कि पर्सपेक्टिव कौन सा क्रिएट करना है। अच्छा, ये याद रखनी है बात कि हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमने किस पर्सन के अकॉर्डिंगली बात करनी है। क्या ना, ये एडिट आई करके बात कर रहे हो, आई से मुराद आप सेलर नहीं होगे, आप पूछने वाले की तरफ से बात कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। कैसे? अब मैं लिखूंगा
कैन आई ऐड इट? अब यहाँ पे आई से मुराद, अब लिख तो मैं ही रहा हूँ बट मैं हूं नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़ने वाला है ना, मैं उसकी तरफ से ये बात करना चाह रहा हूँ, तो ये चीज का सर ख्याल रख। जी सर मतलब जी अबू जर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। सर मेरा मकसद कहने का ये कि ये हमारा मतलब जो बायर है वो हमारे से क्वेश्चन कर रहा है। हाँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो बायर के दिमाग में क्वेश्चन हो सकते हैं, ये वो क्वेश्चन होंगे जो पॉसिबल क्वेश्चन किसी के दिमाग में हो सकते हैं। जैसे आप कोर्स करने आए थे तो आपके दिमाग में कुछ सवाल थे ना, तो मैंने आपको आंसर किया था कि कोर्स की आउटलाइन क्या होगी। तो इस तरह से, ताकि पढ़ने वाला अपने पर्सपेक्टिव से समझे इसे चीज। ओके मैं यहाँ सर। पे लिखूंगा, यहाँ पे अब मैं अपना आंसर दे रहा हूँ, मैं वो मेरे से सवाल, उसका आंसर मेरा है यस। ठीक है, अब क्या है, मैंने लिख दिया। मैंने आपको कहा था कि कीवर्ड प्लेसमेंट आपने मोस्टली हर जगह पे करनी है। टाइटल में मैंने की, पैकेजेस में भी मैंने उसी लिहाज से की, और अब मेरे क्या आ गया, एफएक्यूज। ठीक है जी, टाइटल में मैंने की है ना कीवर्ड प्लेसमेंट, यहाँ पे भी की है ना पैकेजेस में, और अब मैंने एफएक्यूज में भी कर। ठीक है, 3 to 4 एफएक्यूज जो हैं वो बहुत हैं। अच्छा, एक ये चीज हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस लाइन में भी ना उसके एज की तरफ से उसके फायदे की एक बात कर दी कि एसईओ ऑप्टिमाइज होगी, आसानी से रैंक्ड होगी। अब मैंने ऑन पेज ही करनी है, मैंने ऑफ पेज नहीं करने लग जाना। ठीक है, अब मोबाइल फ्रेंडली की बात कर लेते हैं, या किसी भी डिज़ाइन की। तो मैं क्या देता हूँ कि आप मुझे किसी भी फॉर्मेट में भी डिज़ाइन दे सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसे ही एक दफ़ा कॉपी कर लें और इसे नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, अब क्या कह दिया जी मैंने, इस तरह से करके ना हमने 3 से 4 जो है ना वो बना लेने हैं मोबाइल फ्रेंडली। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड अगर करना चाहूँ तो वो ये होगा कि व्हाट यू नीड। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि व्हाट यू नीड के ये भी मैं एफएक्यू में ऐड कर दूं, क्योंकि आगे जाके एक रिक्वायरमेंट का सेक्शन आएगा, मैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी ये चीज़ डाल सकता हूँ। मेरी मर्जी है कि मैं ये यहाँ पे लिखना चाहूँ, बट इससे ज़्यादा एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये डल सकता है कि डू यू एबल टू कन्वर्ट, एक मिनट रुकिएगा, जी अच्छा ये वाली लिख लेते हैं पीएचडी या ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि यस यू कैन, ठीक है। अक्सर लोगों ने एक्सडी भी लिखा हुआ है, फिग्मा भी लिखा हुआ है, वो एक्सडी और फिग्मा से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एक्सडी और फिग्मा क्या है, ये भी टूल्स हैं जिनमें आपको डिज़ाइन मिल सकता है। ठीक है, तो अक्सर लोगों ने एक्सडी फिग्मा वगैरह भी यूज़ किया हुआ है, वो भी सॉफ्टवेयर है, उन पे भी ऐसे डिज़ाइन बस क्रिएट होते हैं। सर जी सर ये जो पीएचडी है इसके अंदर तो हमें रिस्ट्रिक्शन होगी ना पिक्सेल्स की कि हमें इतना ही यूज़ करना है, बट जो दूसरी इमेज है उसमें तो नहीं है ना हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन, या जी उसमें भी कुछ फॉलो करना पड़ता है? नहीं नहीं, उसमें रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं होती, उसमें फिर अंदाजे से ही करना पड़ता है। बट ये होगा कि जो स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रही होगी ना लेफ्ट राइट पे या पैडिंग वगैरह का, तो वो फिर एक उसे इवनली लेके चलिएगा कि सब के अंदर वो वैसे ही रखें। ओके सर। ठीक है, अच्छा अच्छा अब ये हो गया जी हमारे पास। अच्छा उसके अलावा ये दूसरा था, और मुझे एक क्वेश्चन 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5। 5 क्वेश्चन बहुत हैं, हमने यहीं से कल कॉपी पेस्ट या जब भी हम गिग पब्लिश करने लगेंगे यहीं से मैं कॉपी पेस्ट करके वहाँ डाल दूंगा। अच्छा जी उसके अलावा मैंने कॉपी पेस्ट कौन सा किया है जी, ये वाला थर्ड वाला,
यहाँ पे मैं तो भी यहाँ पे भी कह सकते हैं यस। पिक्सल परफेक्ट डिजाइन उसे कहते हैं जो कि नियर टू आपके पास जो है ना वो पिक्सल पिक्सल क्लोज हो। ठीक है, तो कोशिश हम करेंगे कि हम ये भी ऐड कर दें। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कुछ FAQs ऐड कर दिए, कुछ ये ऐड कर दिया, टाइटल ऐड हमारा हो गया। अब हमारे पास जो चीज़ें रह गई हैं ना गिग बनाने के लिए, ये हो गई। ठीक है, ये जो सारे ऑप्शंस आएंगे ना ये हम रन टाइम पे ही क्रिएट कर लेंगे कि हाँ करना है, ये करना है, ये करना है, ये हम वैसे ही कर लेंगे, इसकी कोई मसला नहीं। हमारी जो मेजर चीज़ें रह गई हैं वो है डिस्क्रिप्शन, और हमारे पास क्या रह गई है, गिग की इमेज। तो कल हम ये करेंगे कि गिग की इमेज क्रिएट करेंगे कि गिग की इमेज कैसे क्रिएट करनी है और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। ठीक है, अगर आपको फोटोशॉप वगैरह नहीं आता तो परेशान नहीं होना, गिग की इमेज कोई भी बंदा बना सकता है। आप ऐसा टूल करेंगे कि इतनी अच्छी इमेज बनेगी और कोई भी बना सकता है। ठीक है जी अबू जर। जी एक बार PSD इमेज का तो बता दें काइंडली। देखिए PSD जो है ना वो इमेज नहीं होती, PSD एक फॉर्मेट है फोटोशॉप का। उसे ओपन करने के लिए आपके पास फोटोशॉप होना बड़ा जरूरी है। ये देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ये ओपन करने के लिए आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आपको वो फोटोशॉप की फाइल दे देता है तो जरूरी है कि आपके पास आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल्ड। और जो डिजाइन बनते हैं पहले ग्राफिक डिजाइनर उसे बनाता है, फिर वेब डिजाइनर उसे बनाता है। तो ग्राफिक्स वाला डिजाइन जब आपके पास इस फॉर्मेट में आएगा तो आपने ओपन कर लेना है। इमेज तो सिंपल इमेज होगी, PNG में हो सकती है, JPG में हो सकती है, और PDF होगी सिंपल। मतलब हमें वो अगर PSD में देते हैं इमेजेस तो हमें फोटोशॉप में ओपन करके फिर उसमें मतलब उसे चेंजेस वगैरह देखते करनी देखते, पड़ेगी। बिल्कुल। यानी कि जैसे अगर मैं आपसे बनवाना चाहता हूँ ना तो मैं आपको कैसे बताऊंगा मुझे क्या चाहिए, तो मैं कहूँगा एक वेबसाइट हो, ऊपर स्लाइडर लगा हुआ हो। ठीक है, स्लाइडर के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा हो, यहाँ पे एक बटन आ रहा हो। अब ये तस्वीर मैं आपको दे रहा हूँ, आपने मुझे इसका रियल टाइम सिनेरियो बना के दिखाना है। मैं कहता हूँ यहाँ नीचे आ जाए, नीचे यहाँ पे एक इतनी इमेज लगी हुई हो, यहाँ पे एक फॉर्म लगा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे मैप लगा हुआ हो, और यहाँ पे मेरे पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। तो मैं आपको ये कैसे समझाऊंगा, तो मैं इसकी एक तस्वीर बना के दूंगा आपको। वो तस्वीर मैं आपको फोटोशॉप में दे सकता हूँ, इमेज में या PDF में। फिर आप उसे देखते देखते वेबसाइट क्रिएट करोगे एलिमेंटोर की हेल्प से। ये है सारा कहने का। ठीक है सर। ठीक है।